तो दोस्तों लेके आ गया हूं मैं तुम्हारे लिए फिर से एक धमाकेदार सीरीज। इससे पहले सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ तो उस पे जितने क्वेश्चंस तुम्हारे शिफ्ट वाइज पूछे गए उसकी मैं एक अलग से क्लास डिटेल में लेके आ गया हूं। तो अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो पक्का देख लेना। तो उसी क्लास के कमेंट्स पे बहुत सारे बच्चों ने बोला सर अब एमटीएस का आ रहा है तो उसके लिए भी एक क्लास लेके आओ। तो मैंने तुमसे वादा किया था भाई मैराथन लेके आऊंगा। तो आज हमारी अग्नि सीरीज स्टार्ट हो गई है। ये पूरी मैराथन है जिसमें मैं तुम्हें 500 वोकैब्स करवाऊंगा। मुझे नहीं पता है क्लास कब तक चलेगी, लेकिन जब तक 500 करवाऊंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं भाई। तो एमटीएस के बच्चों के लिए क्लास है और देखो एमटीएस लिखा है। बाकी तुम चाहे वो तुम सीपीयू की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो कैप तो भाई सेम है, वही आएगी। तो मेरे साथ पढ़ते रहो। तगड़ी सीरीज है, मतलब मजा ये तुम्हें आ जाएगा। सिनोनिम एंटोनिम दोनों करवाऊंगा मैं। तो जैसे वर्ड है तो इसको एक्सप्लेन करके इनके साथ बहुत सारे मैं बोलता भी रहूंगा और तुम्हें साथ साथ तुम्हें लिखना भी है, क्योंकि इतना सारा लिख नहीं पाऊंगा लेकिन तुम्हें पक्का बता दूंगा। तो एमटीएस वालों हो जाए शुरू। भाई मुझे जोश चाहिए पूरा पूरा का पूरा। जितने बच्चे हैं कमेंट पे बता दो सर हम रेडी हैं। तो जल्दी से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट मुझे पसंद नहीं, ना अपना ना तुम्हारा। देखो पहला वर्ड है मेटिकुलस। जितना मैं करवा रहा हूं एक बार याद कर लो, 500 के 500 करवा के जाऊंगा भाई, छोड़ूंगा नहीं। मेटिकुलस मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा केयरफुल होता है, उसी को बोलते हैं मेटिकुलस। जो बहुत ज्यादा केयरफुल हो, सतर्क हो, विजिलेंट हो। बहुत सारे वर्ड्स बोल सकते हैं, मैं बोलता भी रहूंगा, तुम लिखते भी रहना। अच्छा, तो इसी का जो सिनोनिम होगा वो होगा थोरो। सिनोनिम हम बोल रहे हैं थोरो। थोरो मतलब होता है जो किसी भी चीज को कंप्लीट करे, केयरफुल तरीके से करे, उस चीज को बिल्कुल थोरो कर ले। इसी को बोलते हैं एग्जॉस्टिव, पूरा कंप्लीट कर लेना। अच्छा, डिप्रेस्ड मतलब कैसा होता है? वो व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा सैड होता है, उदास होता है, ग्लूमी होता है, उसी को बोलते हैं डिप्रेस्ड। भाई स्पीड मेरी लगातार फास्ट रहेगी। नेग्लिजेंट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो इनअटेंटिव होता है, जो किसी काम को बड़ी लापरवाही से करता है, उसको बोलते हैं नेग्लिजेंट। और फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंट मतलब होता है खुशबूदार, जिससे खुशबू आती है, जिससे महक आती है, तो महक वाला, खुशबूदार। या इसी को बोल सकते हैं एरोमेटिक। एरोमा होता है तो एरोमेटिक मतलब जिससे सुगंध आए, जो खुशबूदार हो। इसका अपोजिट जिससे फाउल स्मेल आए। देखो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, मैं तुम्हें करवाता भी रहूंगा, बहुत सारे बोलूंगा, तुम लिखते भी रहना मेरे साथ। चलो, पेनुरस। तो पेनुरस मतलब होता है जो बहुत ज्यादा गरीब होता है, पॉवर्टी में रहता है, जो बहुत ही गरीब इंसान, इसी को बोलते हैं गरीब। इसी के लिए जो तुम वर्ड्स लिख सकते हो वो लिख सकते हो जो इंडिजेंट है। इसी के लिए तुम बोल सकते हो जो पेनीलेस है, पेनी नहीं है उसके पास, इम्पोवरिश है, डेस्टिट्यूट है। ये सारे वर्ड्स तुम इसके लिए यूज कर सकते हो। या जो पुअर है, ये सब का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा गरीब होता है। अच्छा, परपेचुअल मतलब होता है जो सदा के लिए रहे, मतलब वो लॉन्ग लास्टिंग है, सदा के लिए रहता है, लॉन्ग लास्टिंग। या ऐसे बोल सकते हो एवर लास्टिंग, हमेशा के लिए रहे। या नेवर एंडिंग बोल सकते हो, जो कभी खत्म ना हो। इसी को बोल सकते हैं जो परमानेंट हो। अरे भैया तुम्हें भी तो अपनी लाइफ में ऐसी कोई चीज चाहिए जो परमानेंट हो, तुम्हारे साथ रहे। ढूंढ रहे हो ना तुम उसे? भाई जॉब की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो जॉब होती है परमानेंट, जो हमेशा हमारे साथ रहती है, स्टेटस। मिसली, तो माइसली मतलब होता है जो कंजूस व्यक्ति होता है, बिल्कुल कंजूस, मक्खी चूस। ऐसा व्यक्ति कि भैया अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को हटा देगा, लेकिन चाय जरूर पिएगा, गिराएगा नहीं उस चाय को। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कंजूस। इसी को बोलते हैं स्टिंजी। कंजूस को स्टिंजी बोलते हैं, इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज एग्जाम में आता है। और इसी के आता है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस ऐसे याद रखो, जो पारसी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं, तभी तो पारसी होते हैं, है ना। एमिएबल मतलब जो फ्रेंडली हो, अच्छा हो, फ्रेंडली नेचर का हो, मिलनसार हो। अब तुम हिंदी लिखते रहो भाई, क्योंकि मैं लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा। मिलनसार व्यक्ति, जो कॉर्डियल हो, जो एमिकेबल हो, एमिएबल हो, मिलनसार हो, बिनाइन नेचर का हो, तो इसको बोल सकते हो जो बिनाइन है, जो बहुत ही सौम्य है। लो, क्योंकि मुझे पता है बिनाइन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसकी स्पेलिंग तो मैं आएगी नहीं, बहुत सारे बच्चे होंगे तो स्पेलिंग पे भी आता है। और लैविश मतलब होता है जो भव्य लाइफ जीता है, बिल्कुल मतलब विलासपूर्ण जिंदगी जीता है, फुल पैसा खर्च करता है, एक्स्ट्रावेगेंट होता है। अब मुझे बताओ जरा कि इसमें से आंसर कौन सा होगा? चार ऑप्शन को देख के तुम बोलोगे सर पेनुरस मतलब है गरीब, गरीब का सिनोनिम बताना है, लेकिन यहाँ पे तो बोला ही नहीं है। तो देखो, जो गरीब होगा तो हम टिक मार देंगे माइसरली में, जो कंजूस। क्यों? क्योंकि जो गरीब होगा वो पैसे को बड़ी कंजूसी से खर्च करेगा, क्योंकि जब पैसे है ही नहीं, गरीब है, तो जितने पैसे होंगे उसको भी बड़ी कंजूसी तरीके से खर्च करेगा। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं तुम वोकैब को ध्यान से पढ़ो, तब तुम्हें आंसर उसका समझ में आता है। स्टेंटोरियन मतलब होता है जिससे बहुत ज्यादा साउंड आए, जो बहुत ज्यादा लाउड हो। तो बहुत लाउड हो, बहुत नॉइसी हो, बहुत ज्यादा साउंड आए, तो हमारा सिनोनिम हो गया लाउड। कितना इजी है। और सॉफ्ट इसका एंटोनिम हो गया। तो अपोजिट भी है इस पे भाई, एंटोनिम सिनोनिम दोनों है। अब तुम बोलोगे सर सॉफ्ट मतलब तो कोमल होता है, लेकिन यहाँ पे आवाज के सेंस पे बोल रहे हैं, तो सॉफ्ट मतलब होता है माइल्ड साउंड। ऐसी कोई साउंड जो बहुत ज्यादा कम हो,
एक है जो बहुत ज्यादा लाउड है, स्टेंटोरियन है, और एक है जो बिल्कुल माइल्ड है, कम है। तो सॉफ्ट इस सेंस पे यूज हुआ है। इमेंसिपेट मतलब होता है किसी को लिबरेट करना, मतलब किसी को मुक्त करना, फ्री करना। तो लिबरेट मतलब होता है मुक्त करना या फ्री करना। मैं लिख भी लेता हूं, लो, मुक्त करना। मेरे साथ लिखते रहो, जितने बच्चे हैं भाई कॉपी अपनी पेन स्टार्ट कर लो, खोल दो और मेरे साथ लिखते रहो जो जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट आता है मर्क्यूरियल। तो हमने ये तो पढ़ा है भाई, ये तो हमने पढ़ा है अच्छे से। मर्क्यूरियल मतलब होता है ऐसा इंसान जो सन की होता है, जो चेंज होता रहता है, जो फिकल होता है, या इसी को बोलते हैं जो विम्सिकल है या जो अनस्टेबल है। और मैंने बहुत सारे वर्ड्स इसके लिए लिखवाए हैं, कम से कम 8-10 तो मैंने लिखवाए थे प्रीवियस क्लास में, तो इसलिए इसको ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 8-10 वर्ड लिखवाए हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो मर्क्यूरियल होता है, वो मरकरी पारा होता है ना, उसकी तरह सन की होता है, कभी भी चेंज हो जाता है, एक जगह में फिक्स नहीं रहता है। अच्छा, इन इलेक्टेबल। तो देखो ऐसे याद रखो, जैसे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन से हम बच नहीं सकते हैं, हमेशा होते हैं इलेक्शंस। तो इन इलेक्टेबल मतलब जिससे बचा ना जा सके। इन एविटेबल, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ऐसे लिख दो, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता, जिससे बचा नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं इन इलेक्टेबल या इन एविटेबल। एविटेबल मतलब होता है जिसको टाला जा सकता है, और इन एविटेबल मतलब होता है जिसको टाला नहीं जा सकता। तुमने एंड गेम देखी होगी, थानोस जब चुटकी बजाता है, आई एम इनएविटेबल, तो जो होनी होती है, जो होके रहती है। सिविलाइज्ड मतलब होता है ऐसा इंसान जो कल्चर्ड है, सिविलाइज्ड है, पोलाइट है, इसी को बोल सकते हो जो फॉर्मल है। तुम बोलोगे सर आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे सभ्य इंसान भाई, जो सभ्य है, जिसपे तमीज है बोलने की, जो सोसाइटी में रहने लायक है, सिविलाइज्ड इंसान है। और एस्केपेबल मतलब होता है, ये तो एंटीनिम हो गया, भागने योग्य। देखो एक तो है इनएविटेबल, जिससे बचा नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता, और इसका अपोजिट एस्केपेबल मतलब जिससे, एस्केप मतलब होता है भागना, तो भागने योग्य इसको बोलते हैं। और रिनाउंड, इसका मतलब होता है ऐसा इंसान जो फेमस हो, जो प्रसिद्ध हो, प्रख्यात हो, फेमस इंसान। और एक होता है रिनाउंस, रिनाउंस मतलब होता है, हाँ जरा बता दो कमेंट पे सबके सब, रिनाउंस मतलब क्या होता है? अरे किसी चीज को त्यागना, रिनाउंस कर देना, छोड़ देना उसको। ऑप्रोब्रियम, भाई इतने सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स मैं लेके आया हूं, तो तुम खुद बोलोगे सर क्या वर्ड्स हैं, मतलब जो जो नॉर्मल नॉर्मल वर्ड्स पढ़ते हैं ना, एमिकेबल, एमिएबल, कॉर्डियल, फ्रेंडली, अरे ये सब वर्ड्स नहीं आते, तुम्हारे ये आते हैं एग्जाम में। इस बार एमटीएस पर तुम देखना, अगर इससे वर्ड्स नहीं आए तुम्हारे एग्जाम में, भाई मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, पहले बता रहा हूं। तो ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। ऑप्रोब्रियम मतलब होता है ऐसा कोई इंसान जो किसी की निंदा करता है, तो किसी की निंदा करना, क्रिटिसिज्म करना, किसी की घोर निंदा करना, आलोचना से भरा हुआ, उसको बोलते हैं ऑप्रीबियम, आलोचना से भरा हुआ, बिल्कुल। तो किसी की निंदा करना मतलब डिसग्रेस करना, ग्रेस मतलब जब उसको सम्मान देते हैं, डिसग्रेस मतलब होता है उसका अपमान करना, उसको डिफेम करना, तो अपमानित करना किसी को, लिख लो, अपमानित करना, यहाँ पे मैंने लिख चुका है, लो। इसी को बोलते हैं जो आलोचना से भरा हुआ हो, ऑप्रोबियम। ऐसे याद रखो, ओप्पो ब्रांड के फोनों को बड़ा क्रिटिसिज्म आजकल झेलना पड़ रहा है, उसकी बड़ी लोग निंदा कर रहे हैं। नेगोशिएट मतलब होता है मोल भाव करना, इसी को बोलते हैं बार्गेन करना, मोल भाव जैसे लड़कियां करती है। अब मोल भाव को बोलते हैं हैगल, और इसी को बोलते हैं पार्ले। तो ऐसे याद रखो, पार्ले जी बिस्कुट में अभी भी मोल भाव चल रहा है कि भाई इसकी प्राइस को थोड़ा और बढ़ाया जाए, बहुत सस्ता है। और हैगल को याद रखो, हर गर्ल, हर लड़की मोल भाव करती है, तो हैगल को ऐसे याद रखो, हर गर्ल, हर लड़की मोल भाव करती है, तो हैगल मतलब होता है नेगोशिएट करना। बता दो भैया, लड़कियां होती नहीं कि एक्सपर्ट करने में माल मोल भाव? हाँ जी भाई होती है। जब शादी होगी तो पता चलेगा तुम्हें, अच्छे से लड़का देखेगी ना, भाई ये चाहिए, ये वाली जॉब चाहिए, तब देखना। स्पॉइल मतलब होता है किसी को खराब करना, टार्निश करना। तो टार्निश मतलब होता है किसी को खराब करना या किसी को बर्बाद करना, किसी की छवि को बिगाड़ना, उसको बोलते हैं स्पॉइल या टार्निश। और एस्टीम मतलब होता है रिस्पेक्ट करना किसी की, ये इसका एंटीनिम हो गया, रिस्पेक्ट करना। लो ये हो गया इसका एंटीनिम। देखो एक तो है किसी के बारे में घोर निंदा करना, ऑप्रोबियम, और एक है एस्टीम, किसी का रिस्पेक्ट करना, तो ये इसका सिनोनिम हो गया, सॉरी एंटोनिम। अब आता है एपोक्रिफल, भाई तुम्हारे एग्जाम में आते हैं एपोक्रिफल। तो एपोक्रिफल ऐसे याद रखो कि आपके कर्मों का फल मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पे बड़ा डाउट है। तो एपोक्रिफल मतलब होता है नॉट जेन्यून, जो जेन्यून ना हो, जो असली ना हो, मतलब डाउटफुल है, उस पर हमें डाउट है कि भाई ये सही है कि गलत है, आपको फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं, डाउट है। तो एपोक्रिफल मतलब होता है डाउट, और इसका अपोजिट हो जाएगा ऑथेंटिक, जो असली है, जो जेन्यून है, ये अपोजिट हो जाएगा। तो एंटीनिम सिनोनिम दोनों लिए हैं भाई, कोई ऐसा ना बोले कि सर एंटीनिम सिनोनिम दोनों दोनों लिए हैं।
तो जेन्यून मतलब होता है जो असली हो, लो असली। तो जेन्यून मतलब जो ऑथेंटिक है, असली है, और इसका अपोजिट जो नॉट जेन्यून, जो जेन्यून नहीं है, जो असली नहीं है, एपोक्रिफल है, मतलब जिसपे डाउट है। अवॉइड मतलब होता है किसी चीज को अवॉइड करना, टालना, किसी चीज को या उससे बचना। तो किसी चीज से बचना या उस चीज को टाल देना, इसी को बोलते हैं अवॉइड, टालना या बचना। लो लिख भी रहा हूं भाई सब कुछ। और राउट, राउट मतलब होता है किसी को डिफीट करना, हरा देना। तो किसी को बुरी तरह से हरा देना, चारों खाने चित कर देना बिल्कुल, तो उसी को बोलते हैं राउट, चारों तरह खानों से हटा देना। मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक तुम्हें बताई है ब्लैक बुक में, वहां से देख लेना कि कैसे इसको याद करना है। अगर हम अच्छे रूट से जाएंगे तो किसी को भी अच्छे से हरा सकते हैं, ऐसे मैंने कुछ याद करवाया था उसको, बाकी डिटेल पे नहीं जा रहा हूं। एड्रॉइड, एड्रॉइड मतलब होता है ऐसा इंसान, अरे भैया कमेंट पे करके तो बताओ एड्रॉइड कैसा होता है, जो स्किलफुल हो, जिसमें स्किल हो, इसी को तुम बोल सकते हो स्किलफुल को ही, जो किसी काम में प्रोफिशिएंट है। लो भाई उस काम में माहिर है वो, इसी काम में डेक्स्ट्रस है, तुम बोल सकते हो डेक्स्ट्रस। अरे सर वो बहुत ज्यादा डेक्स्ट्रस है इस काम में, इसी को बोल सकते हो एडेप्ट, जो इस काम में एडिप्ट हो, निपुण हो, इसी को बोलते हैं जो निपुण होता है किसी काम में। अरे हाँ भैया ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने काम में निपुण होते हैं, तुम भी तो हो, अरे तुम भी तो हो, फोन चलाने में तुम निपुण हो, बिल्कुल एक्सपर्ट हो एकदम, तो इसी को बोलते हैं एक्सपर्ट, जो काम में अच्छा हो। और इसका अपोजिट हो जाएगा क्लमसी, तो क्लमसी को उसका एंटनी मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्लमसी का मतलब होता है जिसमें कोई स्किल ना हो, नो स्किल, कोई स्किल नहीं है उसमें। या इसी को बोल सकते हैं जो अगली हो या ऑकवर्ड हो, अगली सा है, ऑकवर्ड सा है। अरे तुमने क्लमसी डांस सुना है, जैसे लोग करते हैं डांस, लड़के लोग करते हैं शादी में डांस, बोलो तररा, तो ये जो डांस करते हैं नागिन डांस ये सब, तो इसी को बोलते हैं क्लमसी डांस, मतलब जो भद्दा है, बिल्कुल बेकार है, कोई स्किल नहीं है जिसमें। और टीडियस मतलब होता है जो बोरिंग है, जो बिल्कुल उबाऊ है, इसी को बोलते हैं टीडियस। मतलब जैसे कोई बहुत ही लॉन्ग स्पीच दे, जैसे तुम्हें याद होगा जब हमारी स्कूल होती थी तो असेंबली में जैसे कोई स्पीच देता था तो बहुत लंबी स्पीच थी वो, तो बोरियत आती थी, तो उसी को बोलते हैं टीडियस स्पीच, मतलब जो बहुत ही बोरिंग हो, बहुत ही लंबा हो। फ्लैम्बॉयंट मतलब होता है जो शोई हो, दिखावेबाजी करना, उसी को बोलते हैं फ्लैम्बॉयंट। बहुत ज्यादा शोई होता है, प्रिटेंशियस होता है, मतलब अपने को बहुत ज्यादा प्रिटेंड करता है, बहुत ज्यादा बनता है कि भाई मैं तो बहुत खतरनाक हूं। इसको बोलते हैं जो कलरफुल हो, ऐसा बंदा बहुत कलरफुल होता है। चटकीला भटकीला नहीं होते कुछ लोग, तड़क भड़क बिल्कुल दिखाते हैं, मतलब अगर किसी ने चेन पहनी होगी तो ऐसे चेन दिखाएंगे बड़ी से सोने की, ये है ऐसे, तो ऐसे लोग शोई कलरफुल वाले लोग। ये इसी को बोलते हैं जो गॉडी हो, जैसे किसी ने गाड़ी खरीद दी, अपनी गाड़ी को दिखा रहा है, ऐसे याद रखो, गैरिश हो। ऑस्टेंशियस बोलते हैं इसको, ऑस्टेंटेशियस। तो ऐसे लोग बड़े ही दिखावेबाजी करते हैं, उसी को बोलते हैं फ्लैम्बॉयंट। ये तुम्हारे एग्जाम्स में आते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, मैंने करवाए भी हैं क्लास में, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वेरी मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अटेंटिव होता है, सतर्क होता है, सावधान होता है। तो ऐसा आदमी बड़ा ही अटेंटिव होता है, सतर्क होता है, सावधान होता है। चेरी बोलते हैं, वेरी बोलते हैं, अटेंटिव बोलते हैं, विजिलेंट बोलते हैं, कॉशियस बोलते हैं, हीटफुल बोलते हैं, केयरफुल बोलते हैं, कितने सारे बोल सकते हो तुम, वॉचफुल बोल सकते हो। तो ऐसा आदमी कैसा है? कॉशियस, बोला सतर्क रहता है, सावधान रहता है। लो लिख भी लेता हूं, सतर्क या सावधान। रैश मतलब होता है इसका अपोजिट, ये एंटीनिम हो गया इसका, मतलब जो केयरलेस हो, बिल्कुल रैकलेस हो, रैकलेस या केयरलेस, लापरवाह इंसान। लो केयरलेस इंसान है भैया, बिल्कुल किसी चीज की परवाह नहीं है, केयरलेस इंसान है बिल्कुल, रैश है बिल्कुल। डिस्ट्रॉय मतलब होता है किसी चीज को नष्ट करना, ये हम सबको पता है, नष्ट करना। और सॉलिट्यूड मतलब होता है अकेलापन, लिख लेना हिंदी में जो बता रहा हूं, सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन, जो सबको होता ही है। लोनलीनेस भी बोलते हैं उसको, या अलोन, जो अलोन है, या लोनलीनेस बोल सकते हो तुम। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं सर लोनली है हम, क्या करें? तो भैया पढ़ाई करो और क्या करो, है हम नहीं है क्या लोनली? भाई इंसान तो लोनली ही है, लोनली ही आया था, लोनली ही जाना है। तो भैया बीच में जो है पढ़ाई कर लो, ज्यादा लोनली लोनली बोलने की जरूरत नहीं है। आजकल ऐड आता है डेयरी मिल्क का, लोनली, आई एम सो लोनली। अब आता है जुक्स्टा पोस्ट, तो जुक्स्टा पोस्ट मतलब होता है साइड बाय साइड, जब किसी चीज का कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करना, मतलब पुट साइड बाय साइड। तुम बोलोगे सर इसका मतलब समझ में ना आया, क्या होता है पुट साइड बाय साइड? अरे जैसे मेरे को दो चीजों को कंपेयर करना होगा, तो जैसे मैंने मान लो मुझे इसको और इसको कंपेयर करना है दो, तो मैं दोनों चीजों को साइड बाय साइड देखूंगा ना भाई कौन सही है, तो उसी को बोलते हैं जुक्स्टापोज, दोनों को साइड साइड रख के कंपेयर करना। कल्पेबल मतलब होता है जो गिल्टी होता है, जो अपराधी है, गिल्टी है किसी काम में। इसको अच्छे से लिख लेता हूं, मुझे पता है ना बच्चे खतरनाक हैं, स्पेलिंग ही गलत कर देंगे वहां पे कंफ्यूजन के कारण, पूछेंगे नहीं, तो इसलिए
और सेपरेट मतलब होता है अलग करना किसी को, किसी चीज को सेपरेट करना मतलब अलग करना। और गिम क्रैक, तो ऐसे याद रखो कोई चीज क्रैक हो चुकी है, टूट चुकी है, तो क्योंकि वो टूट चुकी है तो अब वो हमारे लिए इररेलीवेंट हो चुकी है। एक मिनट रुको, इररेलीवेंट हो चुकी है वो चीज हमारे लिए, अब वो वर्थलेस हो चुकी है, मतलब उसके वर्थ नहीं रही, अब वर्थलेस हो चुकी है वो, अब वो खराब हो चुकी है, यूजलेस हो चुकी है वो, अब किसी काम की नहीं रही, यूजलेस है वो क्योंकि टूट गई वो। तो जिम क्रैक को ऐसे तुम याद रख सकते हो। नेक्स्ट सीधा आगे बढ़ते हैं भाई, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, 500 तो मैं करवाता रहूंगा, बीच बीच में हंसी मजाक भी करूंगा ताकि मजा भी आए, भाई पढ़ने में मजा भी तो आना चाहिए, क्यों, सही बात है। अब जरा इसका आंसर बता दो, अंक्टस, इसको बोलते हैं अंक्टस, तुम्हारे एग्जाम में बड़ा आता है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट वाले हैं भाई कॉपी में इसको अच्छे से लिख लो। अंक्टस मतलब होता है ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा चापलूसी करता है, एक्सेसिव फ्लैटरी करता है, बहुत ज्यादा चापलूसी, एक्सेसिव फ्लैटरी, बहुत ज्यादा चापलूसी करता है, इनग्रेटिएटिंग होता है, इनग्रेशिएटिंग, इनग्रेशिएटिंग होता है, या तुम इसको बोल सकते हो सर्वाइल नेचर का होता है। सर्वाइल मतलब होता है नौकरों के जैसा चापलूस, बिल्कुल नौकर वाला, जैसे कोई चापलूस करके अरे सर आप तो बड़े अच्छे हैं ऐसे बोलता है नौकरों वाला, उसी को बोलते हैं। तो ऐसा इंसान कैसे होता है, इनसिंसियर होता है, मतलब जो झूठा होता है, कपटी होता है। तो झूठा या कपटी इंसान जो चापलूसी करता है, इनसिंसियर व्यक्ति है। और इसका अपोजिट हो जाएगा सिंसियर, ये एंटोनिम हो जाएगा इसका। सिंसियर मतलब होता है जो ऑनेस्ट है, बिल्कुल ईमानदार है, भाई जो ईमानदारी से जो है वो बोल देता है। और एक होता है चापलूस, जो चापलूसी करता है, बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। अच्छा जेन्युइन, ये भी इसका अपोजिट है, जेन्युइन मतलब जो असली है, जो ऑथेंटिक है। तो ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही तो हैं। और एक कन्विवियल मतलब होता है जो जोशीला हो, जोश हो जिसके अंदर, जोशीला व्यक्ति है कन्विवियल। देखो विव का मतलब होता है लाइफ, तो जिसके अंदर लाइफ हो, मतलब जोश हो, बिल्कुल तरंग हो, उमंग हो नया, कन्विवियल है, एनर्जेटिक है, लाइवली है, ऐसे तुम बोल सकते हो। प्लेकेट, तो प्लेकेट इसका मतलब है किसी को शांत करना, अपीस करना। लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शांत करना। तो किसी चीज को मैं ऐसे अगर बोलूं, किसी चीज को अपीस करना, एलिवेट करना, प्लेकेट करना, पैसिफाई करना, मॉलिफाई करना, क्वेंच करना, एलिवेट करना, लेसन करना, इन सब का मतलब होता है किसी को शांत करना। तो शांत करना है अपीस, आंसर। एनर्जेटिक मतलब होता है जोशीला, जिसके अंदर जोश हो, जो लाइवली हो, इब्यूलियंट हो, एक्सुबरेंट हो, बहुत सारे तुम बोल सकते हो, वाइब्रेंट हो। और इनरेज मतलब होता है गुस्सा, गुस्सा करना है, आक्रोश आ जाना, जब किसी को गुस्सा आ जाता है। तो इसी को बोलते हैं जब कोई एंग्री हो जाता है, गुस्सा, एंगर। या इसे बोलते हैं इनफ्यूरिएट बोल सकते हो, इसको तुम रेज बोल सकते हो, इसको तुम फ्यूरी बोल सकते हो, इन सब का मतलब होता है गुस्सा। इसको तुम रैथ बोल सकते हो, भाई गुस्सा आ जाता है जब किसी को। और वेग मतलब होता है समथिंग विच इज क्लियर, जो कि बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, बिल्कुल एकदम अच्छे से दिख रही है, विजिबल है, अपेरेंट है, एविडेंट है। अरे भाई कितने बोले, तुम बोलोगे सर इतने याद करने हैं, अरे भाई क्यों नहीं करने याद, याद कर सकते हैं। एक बार कर दिया, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा डाला, तो एक बार याद कर दोगे तो फिर कहीं दिक्कत आएगी नहीं। इसलिए बोला था भाई ऐसे क्लासेस तुम्हें मिलेगी नहीं, एक एक क्लास में मैराथन लेके आऊंगा, मैराथन तुरंत 500 500। अच्छा स्प्लेनेटिक, स्प्लेनेटिक मतलब होता है ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता है, चिड़चिड़ा व्यक्ति होता है, बहुत ज्यादा स्प्लेनेटिक होता है। इसी को बोलते हैं बैड टेम्पर्ड, इसी को बोलते हैं कोलेरिक, इसी को बोलते हैं पीविश, ग्रम्पी। ये सब के सब इसके लिए तुम यूज कर सकते हो। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति होता है जो कि बड़ा चिड़चिड़ा होता है। मर्क्यूरियल मतलब होता है जो संकीय होता है, विम्सिकल होता है, अनस्टडी होता है, अनस्टेबल होता है, ये सब हमने पढ़े थे। अनसर्टेन होता है, इनकन्वर्टिबल होता है, बहुत सारे बोल सकते हैं भाई हम। और जेंटल मतलब होता है आहा हा, सॉफ्ट व्यक्ति, बिल्कुल जेंटल है, हम्बल है, पोलाइट है, मीक है। तो ऐसा इंसान बिल्कुल हम्बल होता है, मतलब सज्जन व्यक्ति है भाई, सज्जन व्यक्ति है बिल्कुल, अच्छा है बिल्कुल। तो मीक मतलब होता है जो सज्जन हो, जो प्यारा सा हो, अच्छा हो, जो विनम्र इंसान हो। तो विनम्र भी इसके लिए बोल सकते हैं हम, जो विनम्र इंसान होता है, जो हम्बल होता है, जेंटल। और एफिलिएट लोग करते हैं ना, एफिलिएट मार्केटिंग, मार्केटिंग। तो एफिलिएट मतलब होता है किसी से जुड़ना, एसोसिएट होना, इसका मतलब होता है किसी से जुड़ना। तो जब हम किसी से जुड़ते हैं, किसी कंपनी से, तो उसी को बोलते हैं एफिलिएट। जैसे बहुत सारी तुमने देखा होगा स्कूल्स सीबीएसई से एफिलिएट होती है, तो जुड़ी रहती है उससे। तो एफिलिएट मतलब होता है जुड़ना। अब आता है लेसिरेट। देखो लेसिरेट मतलब होता है किसी चीज को फाड़ देना, जैसे कुत्ता होता है किसी भी चीज को फाड़ देता है। तो कभी कभी कुत्ता ऐसी जगह फाड़ता है कि हमको लगता है सच्चा काट ही देता है साला। तो टीयर मतलब होता है फाड़ देना, इसी को बोलते हैं लेसिरेट करना। अरे भाई क्या हो गया इसे, फाड़ देना।
फाड़ने के नाम सुन के ही बोर्ड काम नहीं कर रहा है अच्छे से। हाँ जी भाई, तो किसी चीज को फाड़ देना, लेसिरेट करना। अब अच्छा, तुमने सुना भी होगा अमेंडमेंट। अमेंडमेंट सुना है? तो अमेंड मतलब होता है किसी चीज को सुधार करना, रिपेयर करना। तो यही इसका मतलब होता है अमेंडमेंट। जैसे कोई रूल है, नियम कानून, तो उस पर सुधार करते हैं। अमेंडमेंट मतलब होता है किसी चीज पे सुधार करना। लो, यही तो होता है। और केयरफुल तो अभी हमने पढ़ा, सावधान रहना, केयरफुल रहना, अटेंटिव रहना, सतर्क रहना। और डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट को ऐसे याद रखो, देश पांडे। जब देश पांडे मरे थे तो हमको बड़ा दुख हुआ था। तो डिस्पोंडेंट मतलब होता है सैड, ग्लूमी, उदास, निराश, हताश, दुखी, ये सब जो इंसान होते हैं। ग्लूम क्यों लिखा है भाई मैंने? ग्लूमी लिखो उसको पूरा। तुम बोलोगे सर ग्लूम क्या होता है? ग्लूम कुछ नहीं होता है, ग्लूमी होता है। ग्लूमी मतलब जो दुखी हो। और ब्लूम होता है ब्लूम, ब्लूम मतलब होता है खिलना किसी चीज का। नगेटरी, तुम बोलोगे सर नेगेटरी को कैसे याद रखें? देखो, नेगेटरी मतलब होता है उसको गेट के अंदर एंट्री नहीं मिलती। नेगेटरी नहीं मिलेगी तुझे एंट्री। क्यों? क्योंकि तू बहुत ज्यादा तुच्छ है, तेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसी कोई चीज जो वर्थलेस हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, उसी को बोलते हैं नेगेटरी। ट्रिवियल हो, ट्रिवियल मतलब होता है बहुत ही छोटा। ट्रिफल इसी को बोल सकते हैं। मैंने ट्रिफल को याद भी रखवाया है, अभी नहीं बताऊंगा। जरा वाली क्लास देखना 20 मिनट की, जो कल मैंने अपलोड की थी एंटीनिम की, उस पर तुम्हें पता चल जाएगा। मतलब जो बहुत छोटा हो, अनइम्पॉर्टेंट होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है, माइनर होता है, मतलब वर्थलेस होता है। ऐसी कोई चीज जो बहुत ही छोटी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और सिग्निफिकेंट एंटोनिम हो जाएगा, इसका मतलब ऐसी कोई चीज जो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट है भैया, सिग्निफिकेंट है, मोमेंटस बोल सकते हो, मोमेंटस, या सब्सटेंशियल बोल सकते हो। ऐसी कोई चीज जो इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफाई मतलब किसी चीज को करेक्ट करना। रेक्टिफिकेशन मतलब होता है करेक्शन की प्रोसेस, तो किसी चीज को करेक्ट करना, सुधार करना। और एल्यूर मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट करना। एल्यूर को हमने पढ़ा भी था अल्लू अर्जुन से। अल्लू अर्जुन सबको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। वैसे भी भाई की पुष्पा तो अभी चली रही है। वैसिलेट पढ़ा था भैया, जरा आंसर बताओ सबके सब कमेंट्स पे। वैसिलेट मतलब क्या होता है? वो चीज जो वेवर करती है, वेव की तरह जो हिलती है, जो हिचकिचाना, इसी को बोलते हैं हिचकिचाना। तो भैया, हिचकिचाना, तो ऐसा कोई आदमी जो वैसिलेट करता है, वेवर है, हिचकिचाता है, हेजिटेट करता है, ये इसी को बोल सकते हैं। जो डूबियस होता है, डाउट में रहता है, या टेंटेटिव भी इसको बोलते हैं। जैसे तुम्हारी आती है, कैलेंडर आता है, टेंटेटिव शीट होती है, भाई कब तुम्हारा एग्जाम होगा, तो एक टेंटेटिव डेट देते हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फिक्स नहीं रहता है। परसिस्ट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को लेके अडिग होता है, बिल्कुल अडिग, फर्म, अड़ा हुआ रहता है, जिद्दी टाइप का इंसान, परसिस्ट। रेवेज्ड मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना, रेवेज। और इसी को बोलते हैं रेज, डिस्ट्रॉय करना। जैसे ऐसे याद रखो, सन की रेस डिस्ट्रॉय कर लेती है चीजों को। और एविंस मतलब होता है शो करना, रिवील करना, मैनिफेस्ट करना, डिस्क्लोज करना, बहुत सारे तुम बोल सकते हो। मतलब अपनी क्वालिटीज को दिखाना, दर्शाना अपनी क्वालिटीज को, इसको बोलते हैं इविंस। शो करना, रिवील करना, डिस्क्लोज करना, मैनिफेस्ट करना, जो तुम्हारी मर्जी है भाई तुम लगा दो। अब जरा पेन चेंज करते हैं और अपनी स्टाइल भी चेंज करते हैं। देखो भाई, थोड़ा चेंज चाहिए। वो बच्चे जो सोच रहे होंगे कि सर हमें तो ना लंबी लंबी क्लासेस में बोरियत आ जाती है, तो भाई उनको एक बात है कि अगर तुम एक क्लास भी नहीं पढ़ पा रहे हो, तुम 2 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो, तो तुम एग्जाम क्या ही निकालोगे? क्योंकि ये क्लास मैं तब लेके आता हूँ भाई जब एग्जाम होते हैं, वरना तो मैं 20 करवाता, 30 करवाता, जैसे और टीचर करवाते ही हैं। 500 करवा रहा हूँ, क्योंकि 10, 20, 50 से सिलेक्शन नहीं होता है। जब एग्जाम की बारी होती है तो भाई वहां पे 500, 600, जितने तुम पढ़ सकते हो उतना। तो 500 मैंने पहले करवाए, 500 आज करवा रहा हूँ, तो 1000 वो कैप तो मैंने तुम्हें 2 क्लासेस में रिवाइज करवा दिया है। और सिलेक्शन ऐसे ही होता है। इससे पहले जो क्लास है उसको भी देख लेना। इसलिए भाई, जो सिलेक्शन चाहता है, तो इंग्लिश 2 घंटे, 2 घंटे बोल रहा हूँ बस मैं, इसको दे दो, तुम्हारे सिनोनिम एंटोनिम तगड़े हो जाएंगे। और भी अगर कोई क्लास लानी होगी तो मैं ऐसी मैराथन लाता रहूंगा टाइम टू टाइम। अभी कल परसों भी, अच्छा, अगर एमटीएस वाले बच्चे बोलते हैं सर हमको तो एक वो वाली क्लास भी चाहिए जिस पे आप हमको स्ट्रेटजी बताओ, तो स्ट्रेटजी क्लास भी कल परसों आ जाएगी पक्का। तो भाई पढ़ते रहो यार। मैं एज अ टीचर होकर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो भाई तुम्हारा तो एग्जाम है, तुमने तो पूरे साल भर तैयारी की है, तो इसलिए प्लीज भाई पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और बीच में ऐसा बोरियत नहीं आनी है। मैं हंसी मजाक के साथ पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना है भाई, पूरी क्लास पढ़नी है। इमैकुलेट मतलब होता है वो कोई चीज जो बहुत ज्यादा साफ सुथरी होती है, स्पॉटलेस, साफ सुथरी है, बिल्कुल बेदाग है, ब्लेमिश फ्री है, बिना किसी दाग के, ब्लेमिश फ्री। लिखते रहो मेरे साथ, बिना किसी दाग के, जिसपे दाग नहीं है। स्पॉटलेस है, स्टेनलेस है, बिल्कुल दाग नहीं है उसपे। और स्टेन इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसमें दाग है, जिसपे स्पॉट है, जिसपे मार्क है, तो मतलब जिसपे मार्क, दाग धब्बे हैं,
इसको बोल सकते हो दाग दाग धब्बे। बॉडी मतलब होता है वल्गर, तो जो वल्गर है, अश्लील है, जो लिखना भी पड़ेगा भैया, तो वल्गर है जो अश्लील है। बॉडी ऐसे को बावला हो गया क्या है, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। कॉन्फिडेंशियल मतलब जो सीक्रेट हो, गुप्त हो, जो हिडन हो, या जो ऐसे बोल सकते हो कंसील्ड हो। कंसील्ड मतलब होता है छुपा हुआ, गुप्त, तो यहाँ पे लिख लेता हूं छिपा हुआ, लो, जो बिल्कुल गुप्त है, हिडन है। तो अच्छे से लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा डिटेल पे नहीं जा रहा हूं भाई, क्योंकि चले गया तो फिर तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इनर वेट, इनर वेट अंदर से किसी को वीकेंड कर देना, तो कमजोर कर देना, यह है। डोरमेंट मतलब होता है जो इनएक्टिव होता है, डोर के अंदर ही रहता है, लेजी होता है, सुस्त होता है ऐसा व्यक्ति। बारबेरियस मतलब होता है जो बिल्कुल असभ्य इंसान होता है, जिसके अंदर कोई सभ्यता है ही नहीं, मतलब उसने श्रम लाज बेच के खा दी है, वो ऐसा व्यक्ति अनसिविलाइज्ड होता है। इसको तो हम अनसिविलाइज्ड भी बोल सकते हैं। इसी व्यक्ति को हम बोल सकते हैं अनकल्चर्ड, जो कल्चर्ड नहीं है। इसी व्यक्ति को हम बोल सकते हैं जो इम्पोलाइट है, इनफॉर्मल है। ऐसा व्यक्ति सैवेज्ड है, मतलब उसको कोई सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है, रहना नहीं आता। और एनर्जाइज मतलब होता है जो जोश में हो, जिसमें जोश हो, एनर्जी हो, ऊर्जा हो, उसमें ऊर्जावान, इसको बोल सकते हो तुम, ऊर्जावान व्यक्ति। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो मैं बोलता भी रहूंगा और तुम आराम से इसको कॉपी में लिखते हुए रहना, सही है। नेक्स्ट आता है टैसिट। अब तुम बोलोगे सर टैसिट का मतलब क्या होता है, देखो जरा ध्यान सुनना। टैसिट मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बिन बोले ही समझ पे आ जाए, अंडरस्टूड हो जाए और इम्प्लाइड हो जाए, अंडरस्टूड और इम्प्लाइड विदाउट बीइंग सेड या स्टेटेड, विदाउट बीइंग स्टेटेड, बिना बोले ही कोई ऐसी बात जो समझ पे आ जाए, उसी को बोलते हैं टैसिट। अनस्पोकन जो हो, बिना बोले ही समझ पे आ जाए। जैसे तुमने किसी को देखा, उसने भी देखा, स्माइल किया, तो बस समझ पा गया भाई हाँ है। जुडिशियस मतलब होता है जो बुद्धिमान हो, जो वाइस हो, जो सगैशियस हो, जो केयरफुल हो, जो सेंसिबल हो, जो प्रूडेंट हो। बहुत सारे वर्ड्स तुम यूज कर सकते हो। एक्सप्रेस्ड मतलब होता है किसी बात को बोलना, तो ये एंटोनिम हो जाएगा। किसी बात को बिना बोले ही समझ पा जाना और किसी बात को एक्सप्रेस करना, इसको बोलते हैं अपोजिट। और कैप्चुलेट, इसका मतलब होता है ले डाउन आर्म्स, अपने हथियार को डाल देना। तो जब किसी शर्त पे अपने हथियार को डाल देते हैं, उसको बोलते हैं कैपिचुलेट, अपने हथियारों को डाल देना। ऐसे याद रखो, कॉप आ चुकी है तो लेट जा जमीन में, देखो कॉप आ चुकी है, ट्यू लेट, तू लेट जा जमीन में, अपने हथियार डाल दे, ऐसे याद रखो। प्रोसेक, तो भाई देखो जितना टाइम मिलेगा उतना मैं तुम्हें आराम से शॉर्टकट बताता रहूंगा, टेंशन की बात नहीं है। प्रोसेक मतलब होता है ऐसा आदमी जिसके पास इमेजिनेशन नहीं होती है, लैक ऑफ इमेजिनेशन, अनइमेजिनेटिव इंसान। तो ऐसा इंसान जिसपे कोई इमेजिनेशन नहीं है, लैक ऑफ इमेजिनेशन है, मतलब अरे कम से कम इमेजिन तो अच्छे से कर लो, तो लैक ऑफ इमेजिनेशन। कुछ लोग तो इमेजिन ही नहीं कर पाते कि भाई मेरी जॉब लग जाएगी, तो ऐसा इंसान कैसा होगा, बड़ा ही डल होगा। डल मतलब इमेजिनेशन नहीं है। और क्रिएटिव और इमेजिनेटिव ये इसका एंटीनिम हो जाएगा। इन दोनों का मतलब है जिसमें इमेजिनेशन है, जो कि सोच सकता है, विचार कर सकता है अच्छे से। और हुडविंक मतलब होता है किसी को चीट करना, धोखा देना, डिसीव करना, छल कपट करना। हुड पहनने वाले लोग अक्सर धोखेबाज होते हैं, ऐसे तुमने देखा होगा ना, हैकर वगैरह जो धोखेबाज होते हैं, चीट करते हैं। इंसीडियस, तुम्हारी मूवी भी है इंसीडियस, मतलब ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो, हार्मफुल हो, ट्रेचरस हो, मतलब धोखेबाज। ऐसी कोई चीज जो डिसलॉयल हो या डिसऑनेस्ट हो, तो डिसलॉयल या डिसऑनेस्ट, जो धोखेबाज है, जिसपे तुम भरोसा नहीं कर सकते हो, इंसीडियस है वो चीज। इनसाइड, अंदर से तुम्हें धोखा देके चले जाएगी। तो फिर बता रहा हूं भाई, धोखेबाजों पे अपना ध्यान हटाओ और पढ़ाई में लगाओ, जो तुम्हारे काम आएगी। क्लैरिक मतलब होता है जो बैड टेम्पर्ड होता है, जो चिड़चिड़ा होता है, अभी मतलब हमने पढ़ा भी था, बैड टेम्पर्ड। स्प्लेनेटिक इसी को बोलते हैं, इसी को ग्रम्पी बोलते हैं। स्कोल्ड मतलब होता है किसी को डांटना, रिप्रिमांड करना, डांटना किसी को। और सिंसियर मतलब होता है जो दिल का अच्छा होता है, सिंसियर स्टूडेंट है ना, ये मैं पता है। नेक्स्ट इक्विवोकल, इक्विवोकल मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसके साउंड एम्बिगियस हो, मतलब नॉट क्लियर, क्लियरली समझ पे ना आए। मैंने क्लास में कल की बताया भी है, इक्विवोकल जिसके दो दो इक्वल साउंड आए, तो पता ना चले। जैसे मैंने बोला हाँ हाँ तुम तो बहुत पढ़ते हो यार, तुम तो इंटेलिजेंट इतने हो कि जितना दुनिया में कोई नहीं है, अरे तुम तो बहुत पढ़ते हो, तो तुम्हें समझ पे नहीं आएगा सब तारीफ कर रहे हैं कि ताना मार रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज जिसके दो दो साउंड हो, समझ पे ना क्या बोल रहे हैं, उसी को बोलते हैं एम्बिगियस। और डेफिनेट इसका अपोजिट हो जाएगा, ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल निश्चित है, सर्टेन है, या बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल समझ पा रहा है डेफिनेट क्या बोल रहे हैं सर। जेडेड मतलब होता है एग्जॉस्टेड,
इन दोनों का मतलब एक ही है, इसका मतलब होता है टायर्ड, जो थका हुआ हो। तो यात्रा से थका हुआ व्यक्ति, उसी को बोलते हैं जेडेड या एग्जॉस्टेड या टायर्ड, थका हुआ। बस हो तो गया भैया। नेक्स्ट, ऑबिक्यूटस। देखो, ऑबिक्यूटस मतलब होता है सर्वव्यापक, जो हर जगह पाया जाए, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट हो, सर्वव्यापक, जैसे कि भगवान या कॉन्शियसनेस, जो सर्वव्यापक है। बाइफरकेट, तो बाय मतलब दो, फरकेट, केट मतलब कट, तो दो भागों में काट देना किसी को, उसको बोलते हैं बाइफरकेट। डिवाइड इनटू टू हाफ्स, तो डिवाइड कर देना दो भागों में। रेयर मतलब जो बिल्कुल यूनिक है, रेयर है, जो कहीं पाया नहीं जाता है ना। अच्छा देखो, ये इसका एंटीनिम हो जाएगा। कैसे? एक चीज है जो हर जगह पाई जाती है, यूबिक्विटस है, जैसे मान लो केले हर जगह पाए जाएंगे हर सीजन में। और एक है रेयर, जो बहुत कीमती है, कभी कभी कहीं कहीं पाया जाता है। और एटेन्युएट मतलब होता है किसी को वीकन करना, कमजोर करना। एटेन्युएट, कमजोर करना भाई। जैसा कि आजकल मोबाइल फोन्स, सोशल मीडिया इंसानों को खोखला कर रहा है, कमजोर कर रहा है। एटेन्युएट। प्लेसिड मतलब होता है शांत होना, काम होना, बिल्कुल रिलैक्स्ड होना, आराम से। और एजिटेट इसका अपोजिट हो जाएगा, उत्तेजित होना, एक्साइटेड होना। तो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाना, एजिटेट उसको बोलते हैं, एक्साइटेड हो जाना बिल्कुल। जैसे तुम्हारी वाइफ जब होगी तो अजी अजी करेगी, तो तुम एक्साइटेड हो जाओगे, आहा, जॉब भी आ गई, वाइफ भी आ गई। तो एजी एजी करने वाली सबको चाहिए, ऐसी बातें सुन के एक्साइटेड हो जाते हो तुम। ऐसे याद रखो। इलास्टिक मतलब होता है जो लचीला हो, फ्लेक्सिबल हो, लचीली चीज, फ्लेक्सिबल। और इनफ्यूरिएट मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को एंग्री करना, गुस्सा दिलाना। अभी हमने पढ़ा भी है, रैथ, रेज, ये सब के सब। पेल्यूसिड, देखो सीआईडी ने केस को क्लियर कर दिया, तो पेल्यूसिड मतलब होता है क्लियर कर देना। इसी से आया है ल्यूसिड। यहाँ पे भी हम सेम ऐसे ही बोलते हैं, ल्यूसिड मतलब सीआईडी, जिसके पीछे सीआईडी है, मतलब सीआईडी ने केस को क्लियर कर दिया, तो उसका मतलब होता है क्लियर जो हो, जो विविड हो। विविड का मतलब भी होता है क्लियर, इसी को बोलते हैं लिम्पिड। तो लिम्पिड मतलब होता है क्लियर, इन सब का मतलब होता है क्लियर। लिम्पिड, विविड, ल्यूसिड, पेल्यूसिड, इन सब का मतलब क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। तो स्पष्ट इसका मतलब होता है। बाकी अपेरेंट, ये सब तो हमको आता ही है। अच्छा, इसका एंटीनिम हो जाएगा मर्की। तो मर्की, डस्की, हेजी, क्लाउडी, इन सब का मतलब होता है वो चीज जो क्लियर ना हो, नॉट क्लियर। नेबुलस, ये सब क्लियर नहीं होते हैं, या अपोजिट। और इसका अपोजिट जो क्लियर है। अब आते हैं मिएंडर। मिएंडर मतलब होता है वाइंडिंग पाथ। तुम बोलोगे सर वाइंडिंग पाथ मतलब, अरे जिससे तुम कॉपी में देखता हो बाइंडिंग होती है गोल गोल, तो वाइंडिंग पाथ मतलब घुमावदार रास्ता, उसको बोलते हैं मिएंडर। और एम्बेलिश मतलब होता है किसी चीज को सजाना, डेकोरेट करना। तुम बोलोगे अरे सर, सजाते हैं हम, जब कोई होता है तब सजाते हैं, कोई त्योहार में एड ऑन करना, डेकोरेट करना, सजाना। जैसे क्रिसमस में जो क्रिश्चियंस होते हैं वो सजाते हैं पेड़ को, क्रिसमस ट्री को, ताकि सेंटा क्लॉज आएंगे और वहां पे गिफ्ट दे देंगे भाई, है ना। ऐसा होता है क्या, सच में आते हैं क्या? कोई होगा अगर क्रिश्चियन तो बता देना, क्या सेंटा क्लॉज सच में आते हैं या एक फेरी टेल है ये? क्यूपिडिटी मतलब होता है जो बिल्कुल लालच होता है, लालच को बोलते हैं क्यूपिडिटी, लालच। तो बोलोगे सर लालच को आपने लालच लिख दिया, क्या करें तब, है ना। इसी को बोलते हैं एवेरिस, ऐसा इंसान जो एवेरिस है। ये तुम्हारे एग्जाम में बड़ा आता है एवेरिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक किया है मैंने, ठीक है। इसी को बोलते हैं ग्रीड, ग्रीड मतलब लालच, ग्रीड। काइंडनेस मतलब होता है दया, भाई जिसके अंदर काइंडनेस है, दया है, जेनरोसिटी है। परप्लेक्स्ड मतलब होता है किसी को कंफ्यूज करना, चकरा देना, उलझा देना। और इंटरेस्टिंग मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो रोचक है, जिसपे हमें इंटरेस्ट आए, जो मनोरंजन भरा है, मनोरंजन है उसके अंदर बहुत सारा। लैकोनिक, लैकोनिक काजल, तुम्हारा एड्स पे भी आता है लैकोनिक। तो लैकोनिक मतलब होता है शॉर्ट, जो ब्रीफ है, जिसको तुम कहीं भी कैरी कर सकते हो अपने पर्स में। और लड़कियां तो करती ही है, बताओ भैया क्यों जाती है वॉशरूम, मेकअप वगैरह करने। तो लैकोनिक मतलब होता है जो ब्रीफ हो, जो संक्षेप में हो, छोटा सा हो, एक्यूरेट हो, एग्जैक्ट हो, इसको बोल सकते हैं इन शॉर्ट हो, ब्रेविटी हो। इन सब का मतलब छोटा हो, कंसाइज हो, प्रिसाइज हो, बहुत सारे तुम वर्ड्स यूज कर सकते हो। और रिपोज मतलब होता है रेस्ट लेना या रिलीफ करना, प्रीवियस क्लास में भी आया था। इन सब का मतलब होता है जब तुम राहत की सांस लेते हो, अपने पोज को फिर से रीएडजस्ट करते हो, अरे भैया इतने देर से पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा उठ के एक्सरसाइज कर लेते हैं उसको। कंसेंसस तुम्हारे एग्जाम में आएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेंसस तुम्हारे एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट, देखना तुम, पक्का आएगा तुम्हारे एग्जाम में। जनरल एग्रीमेंट मतलब होता है सबकी जब सहमति होती है, उसको बोलते हैं कंसेंसस। और लोकेशियस मतलब होता है बहुत ज्यादा बातूनी, टॉकेटिव। गैरलस, गिबल, बैबल, नॉन सेंसिकल टॉक, चैटर, चिट चैट, बहुत सारे वर्ड्स तुम यूज कर सकते हो, जो बहुत ज्यादा बातें करता हो। लोक मतलब होता है स्पीच,
तो लोकेशियस मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बातूनी हो। नेक्स्ट आता है विट्रोलिक। बताओ भैया, 50 के बाद स्पीड बढ़ाते हैं अपनी, 50 तक मैं थोड़ा डिटेल में करवाता हूँ, उसके बाद थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। विट्रोलिक मतलब होता है बहुत ज्यादा कड़वा बोलता है, कॉस्टिक है, बहुत ज्यादा कड़वा बोलता है। इसी को बोल सकते हैं बिटर है जो, एक्रीड है, बहुत ज्यादा कड़वा बोलता है। तो जो बहुत ज्यादा कड़वा कड़वा बोले, या सरकेस्टिक हो, या ऐसे बोल सकते हो जो किसी की बहुत निंदा करता है, बहुत आलोचना करता है, आलोचना से भरा हुआ होता है। और 45 मतलब होता है किसी को मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना, स्ट्रेंथन करना या किसी को सपोर्ट करना या मजबूत करना। अपग्रेड होता है किसी को डांटना, स्कोल्ड करना, डांट फटकार लगाना। और पोलाइट मतलब होता है जो हम्बल हो, जो मीक हो, जो जेंटल हो, जो विनम्र हो, विनम्र इंसान, जो सज्जन इंसान हो, जेंटल हो, पोलाइट हो, मीक हो, हम्बल हो। अब आता है हेरिंग। बताओ भैया, कमेंट पे बताओ सबके सब, हेरिंग मतलब क्या होता है। सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, तुम देख रहे हो भाई, टॉप लेवल की वोकैब लेके आया हूं। ऐसा नहीं कि बच्चों वाली चीजें, ये बच्चों वाली चीजें पढ़ के नहीं होता है भाई। अब हेरेंग मतलब होता है टिरेड। इसका मतलब होता है ऐसी स्पीच जो तुम गुस्से में देते हो, उसको बोलते हैं एंग्री स्पीच। गुस्से में दिया गया भाषण, जिसे तुम्हारी मम्मी पापा देते हैं, उसी को बोलते हैं हेरेंग। इसी को बोल सकते हैं क्रिटिसिज्म करना, आलोचना करना किसी की, किसी की आलोचना करना, क्रिटिसिज्म, ये भी तुम उसको बोल सकते हो। या तुम बोल सकते हो स्कोल्डिंग करना, किसी को डांटना, स्कोल्डिंग भी तुम बोल सकते हो। तो जो गुस्से में देने वाली स्पीच होती है, वो किसी को डांटने के लिए यूज करते हैं ना। घर में बैठा है इतने टाइम से, पढ़ता नहीं है, बस पता नहीं कहाँ कहाँ फोन में किसके साथ लगा होता है, ऐसे बोलते हैं। जिस्ट मतलब होता है सारांश, समरी, किसी चीज का सारांश, कंक्लूजन, जिस्ट। और रफल्ड मतलब होता है डिस्टर्ब, ऐसा इंसान जो डिस्टर्ब है, रफल्ड है। और प्रेज मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, लॉर्ड करना, एक्सटोल करना, प्रशंसा करना किसी की, प्रेज करना। देखो, तो जब तुम रिलेट करके वर्ड्स को पढ़ते हो तो मजा आता है, एग्जाम में याद भी होता है। और फिर इसको देखो जरा, इसको तो अभी से नींद आ गई, अबे आओ उधर ही। हाँ तो सुना नहीं है, उठ जल्दी से उठ जा। भाई तुम्हारा सर जब खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, मैं भी तो बैठ के पढ़ा दूंगा, आराम से बैठूंगा, पढ़ाऊंगा आराम से। जब मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, भाई तुम भी खड़े होकर पढ़ना चाहिए। चल उठ जा बेटा। हाँ, और इसको देखो जरा, खाते हुए देख रहे हैं, आराम से खा ले भाई पहले, तब देख लेना। जुडिशियस। जुडिशियस मतलब होता है ऐसा इंसान जो वाइस हो, जो बुद्धिमान हो, जो सेंसिबल इंसान हो, प्रूडेंट हो, सोच समझकर फैसला लेता है। ट्रिब्यूट मतलब होता है किसी को सम्मान देना। तो रेवर मतलब होता है सम्मान देना। रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान देना। होता है कि नहीं होता है, बता दो। ट्रिब्यूट मतलब भी सम्मान देना या श्रद्धांजलि देना होता है। इन सब का मतलब होता है जब किसी को हम सम्मान देते हैं, देते हैं जी। रैश मतलब जो रैकलेस हो, ये दोनों तो सेम ही है। जो केयरलेस होता है, लिख लेता हूं केयरलेस इंसान, ऐसा इंसान जो बिल्कुल केयरलेस है, कुछ परवाह नहीं है उसको। नेक्स्ट, एक्सिक्रेबल। देखो, एक्सिक्रेबल मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा अनप्लीसेंट हो, घिनौनी हो, मतलब हमको पसंद ना हो, अनप्लीसेंट, और उससे डर भी लगे। गैस्टली हो, गैस्टली मतलब होता है जिससे डर लगता है, इसी को बोलते हैं हॉरिबल, एक्सिक्रेबल। बहुत ज्यादा डर लगता है, अनप्लीसेंट भी है और गैस्टली भी है, टेरिफाइंग भी है, फ्राइटेंड भी है, डर भी लगता है बहुत ज्यादा। रिनाउंड मतलब होता है जो फेमस हो, प्रसिद्ध हो, अभी हमने बोला था रिनाउंड मतलब। और एडमिरेबल मतलब होता है प्रेज वर्ती, प्रशंसा करने योग्य। तुम बोलोगे सर ऐसा इंसान तो प्रशंसा करने योग्य है जो कि पूरी क्लास देखता है, पढ़ता है और अच्छे से रिवाइज करता है। और डोरमेंट मतलब होता है जो लेजी हो, स्लगिश हो, सुस्त हो, इंडोलेंट हो। बहुत सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं भाई इसके लिए। सरकम लिक्यूशन, सरकम फेरेंस, सरकम आता है गोल चीजों के लिए, तो सरकम लिक्यूशन। और लुक, लॉक मतलब मैंने बोला था स्पीच, तो जो गोल गोल घुमा के स्पीच बोलता है, मतलब जो बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करके बोलता है, बातों को गोल गोल घुमा के पॉइंट पे नहीं आता है, उसको बोलते हैं सरकम लिक्यूशन। जैसे तुम्हें अगर कहीं जाना है बाहर घूमने, तो तुम मम्मी को पहले ऐसे नहीं बोलोगे डायरेक्ट, तुम बोलोगे मम्मी आज ना वो भी जा रहा है घूमने, वो भी जा रहा है, पार्टी हो रही है आज, तो ये हो रही है मम्मी, लास्ट पे मैं भी चले जाऊं। घुमा के बात बोलना, उसको बोलते हैं वर्डीनेस, जिसमें बहुत सारे शब्द हो। एनर्जेटिक तो हम सबको पता है, जोशीला इंसान, जो एनर्जेटिक है या जो पैशनेट है, किसी काम पे उसका बिल्कुल उत्सुक है किसी काम को करने के लिए। ब्रेविटी मतलब होता है शॉर्ट, किसी चीज को शॉर्ट में करना या ब्रीफ में करना, संक्षेप में करना, एग्जैक्ट, एक्यूरेट बोल सकते हो। और डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग इंसान। जो मेहनती इंसान होता है हार्ड वर्किंग होता है। लो, हार्ड वर्किंग इंसान, मेहनती इंसान, इसी को बोलते हैं डिलीजेंट, सेडुलस, एसिडुअस, इंडस्ट्रियस,
कंसेंसियस, ये सब का सब मतलब होता है जो हमारा इंसान होता है अच्छे से मेहनत करने वाला। जितने वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ उसको लिखना है अच्छे से। क्या बोला? अरे फिर से बोल रहा, क्या बोला? लिखना है अच्छे से। हाँ जी। अब आगे बता। इनएब्रिएटेड, तो इनएब्रिएटेड जो बिल्कुल नशे में होता है, ड्रंक। हाँ भाई क्या हो गया? तो ऐसे नशे में इंसान होता है। आजकल वैसे भी शादी का सीजन चल रहा है, किसी को देखना है तो देख सकता है, वो इनएब्रिएटेड उसको बोलते हैं। और इसका अपोजिट एंटोनिम हो जाएगा सोबर, जो बिल्कुल शरीफ है, अच्छा है, सभ्य इंसान है, पीता नहीं है। फोर्टिट्यूड मतलब होता है जिसमें साहस होता है, करेज होता है। तो करेज इसी को बोलते हैं फोर्टिट्यूड, साहस। और इन सब की शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है। और पेक्यूलियर मतलब होता है जो स्ट्रेंज है, विचित्र है, अजीब सा है बिल्कुल। बहुत सारा, इसके मैंने 7-8 तुम्हें सिनोनिम पहले भी लिखवा रखे हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एक्सेंट्रिक वगैरह ये सब मैंने लिखवाया था। पैराडाइम मतलब होता है किसी चीज का मॉडल, परफेक्ट एग्जाम्पल किसी चीज का, उसी को बोलते हैं पैराडाइम। परफेक्ट एग्जाम्पल होना। जैसे अगर तुम्हें देखना है कि भाई खरबूजा कैसे रंग बदलता है, तो अपने सामने वाले दोस्त को देख लो, परफेक्ट एग्जाम्पल है वो खरबूजे का। तो उसको बोलते हैं परफेक्ट एग्जाम्पल या प्रोटोटाइप। मजाक कर रहा हूं ताकि इंटरेस्ट बना रहे। हैगल, तो हर गर्ल नेगोशिएट करती है, बार्गेनिंग करती है। तो हमने पढ़ा था नेगोशिएट करना मतलब बार्गेनिंग करना किसी चीज से, मोल भाव करना, इसी को बोलते हैं पार्ले। ये सब मिस्टेक मतलब गलती, मिस्टेक करना मतलब गलती करना, कोई रॉन्ग चीज करना। और प्रोस्क्राइब मतलब होता है मना करना, तो इसी को बोलते हैं फॉरबेड करना। तो फॉरबिड करना या किसी चीज को बैन करना, इसका मतलब है मना करना, प्रोस्क्राइब करना। और प्रिस्क्राइब करना मतलब होता है एडवाइस देना, सलाह देना। तो डॉक्टर दवाइयों को प्रिस्क्राइब करता है मतलब सलाह देता है, और प्रोस्क्राइब करता है मतलब मना करता है। जैसे किसी को शुगर है तो डॉक्टर ने उसके लिए दवाइयां प्रिस्क्राइब की, मतलब सलाह दी कि ये दवाई खानी है। और शुगर को प्रोस्क्राइब किया, कि मना कर दिया कि नहीं खाना है शुगर को। पहले ही शुगर हो रखा है तो फिर तुम शुगर शुगर मिला के सीधे भगवान के पास। ऑब्लिवियस मतलब होता है जो अनअवेयर होता है किसी चीज से। अच्छा, अनअवेयर यहाँ पे लिखा है तो उसका दूसरा सिनोनिम लिखवा लेता हूँ, जो इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट, तो इग्नोरेंट मतलब होता है जो अज्ञानी है, अनजान है किसी चीज से। और ऑब्लिवियस के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आता है। तुम्हारे ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं साथ साथ। ऑब्लिवियस मतलब जो अनजान है किसी चीज से, इग्नोरेंट है बेचारा, जानता नहीं है, अनजान व्यक्ति है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो अवेयर है, कॉन्शियस है, सेंटिएंट है। ब्लूम मतलब होता है किसी चीज का डेवलप होना, खिलना, उस चीज का खिलना या डेवलप होना, फलना फूलना, जैसे फूल खिलते हैं। इम्पाउंड मतलब किसी चीज को जब्त कर लेना, कन्फिस्केट या सीज करना, जब्त करना। जैसे बैंक तुम्हारे जितने भी रुपए होते हैं उनको जब्त कर लेती है। तो बोलोगे सर ऐसा ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है भाई। देखना जो ईएमआई वाले हैं ना, देखना भाई क्या होता है फिर बाद में। इसलिए कमाई पे ध्यान देना चाहिए। और अटेंटिव मतलब जो केयरफुल है, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। एक तो है जो अनजाना है, अज्ञानी है, उसका उसको किसी चीज का बारे में पता नहीं है। और एक है जिसको जो अटेंटिव है, जिसको पता है चीजों के बारे में। भाई मजा आ रहा है सबको? हाँ जी। 50 करते हैं, तब थोड़ा रेस्ट भी लेंगे बीच में, और तुम आराम से थोड़ा घूम फिर के करना। 50, बस 50 तक करते हैं, तुरंत हो जाएंगे 2 मिनट में। रेकेंडाइट, देखो रेकेंडाइट हमने पढ़ा था, इसके 2 मीनिंग होते हैं, पहले की क्लास में पढ़ा था। एक तो होता है जो डीप हो, प्रोफाउंड हो, गहरा हो। और दूसरा रेकेंडाइट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो समझ पे ना आए, एब्स्ट्रूज हो, इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो, या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो। जो समझ पे ना आए, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, या ऐसी कोई चीज जो क्लियर ना हो, नॉट क्लियर, क्लियर ना हो, समझ पे ना आए, जो इसी को बोलते हैं रेकेंडाइट। तो इसका मतलब ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब जो होता है जो क्लियर ना हो, अस्पष्ट हो, जो समझ पे ना आए। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। और इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब वो चीज जो बिल्कुल क्लियर है, ऑब्वियस है, विजिबल है, अच्छे से हमको दिख रही है भाई। और लीनियंट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रिक्ट नहीं होता है, नॉट स्ट्रिक्ट। देखो एक तो होता है स्ट्रिक्ट व्यक्ति, कठोर होता है बिल्कुल, और एक उसका अपोजिट होता है लीनियंट, जो स्ट्रिक्ट नहीं है, कठोर नहीं है, जो एक ऐसे बोल सकते हो बिल्कुल पोलाइट, विनम्र इंसान है, हम्बल इंसान है, मीक है, पोलाइट है ना, दयालु इंसान है। और ब्लेमिश मतलब होता है मिस्टेक या फॉल्ट, गलती, इसी को बोलते हैं ब्लेमिश। दाग, मार्क ऐसे तुम बोल सकते हो, स्पॉट बोल सकते हो। अफरविसेंट, देखो ऐसे आता है अफरविसेंट, फिर से वही सेंट, आह बड़ा ही मजा आ गया इसको। तो बबली, देखो फिर से बबली ने वही सेंट लगाया है, अफरविसेंट, फिर से बबली ने वही सेंट लगाया है, तो इसका मतलब होता है एनर्जेटिक।
एनर्जेटिक वाला। जैसे कि जब हम जिम में जाते हैं तो जिम में परफ्यूम भी ऐसा लगाते हैं जो एनर्जेटिक हो। पार्टी में जाते हैं तो एनर्जेटिक परफ्यूम, कहीं किसी मीटिंग में जाएंगे तो बिल्कुल काम वाली, ऐसे ऐसे परफ्यूम्स। तो अफरविसेंट, तो फिर से बबली ने ऐसा वाला सेंट लगाया है जो एनर्जेटिक है, तो ये हमारे आंसर हो जाएगा। अच्छा देखो, बॉयंट का मतलब भी एनर्जेटिक होता है वैसे, एनर्जेटिक या चेयरफुल, और एफरविसेंट का मतलब भी होता है एनर्जेटिक और चेयरफुल, इसका मतलब भी सेम ही होता है। तो तुम बोलोगे सर इसका तो दो दो सिनोनिम है, बॉयंट भी सिनोनिम है और बबली भी सिनोनिम है, लेकिन तभी तो ऊपर लिखा होता है मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम हमको छांटना है, चुनना है, चूज करना है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट हमारा बबली हो जाएगा। अफरविसेंट का मतलब होता है बबली। बबली आज फिर से वही वाला सेंट लगा के आई है, तो दोनों आंसर है, लेकिन पहली प्रायोरिटी इसको देंगे, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका अपोजिट हो जाएगा डल, मतलब जो बिल्कुल बोरिंग है, जिसपे कोई जोश नहीं है, बिना जोश के। और प्लेसिड मतलब होता है काम होना, शांत होना, ये भी इसका एंटेनिम हो जाएगा। एक है एनर्जेटिक, एक है काम, रिलैक्स्ड, बिल्कुल शांत, प्लेसिड। लो, ये इसका एंटेनिम हो जाएगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। रेवनस मतलब होता है जो बहुत ज्यादा भुक्कड़ हो। रावण के 10 सर होते हैं, तो 10 सर, जितने सर उतना ज्यादा भुक्कड़, तो हंगरी इंसान। ग्लूटेनस है, बहुत ज्यादा भुक्कड़ है, भूखा है। सेटिस्फाइड मतलब होता है कॉन्टेक्ट, भाई वो कॉन्टेंटेड है, सेटिस्फाइड है, इसी को बोल सकते हैं कॉम्प्लेसेंट है। कॉम्प्लेसेंट क्या मतलब होता है? सेटिस्फाइड, संतुष्ट है, इसी को बोलते हैं स्मग। स्मग, स्मग से मैं संतुष्ट हूं, इसका मतलब होता है संतुष्ट होना। लो, जो बिल्कुल संतुष्ट होता है, इसको बोलते हैं सेटिस्फाइड। और टार्निश अभी हमने पढ़ा था, स्पॉइल करना, किसी को खराब करना, बिगाड़ना। और जैबर मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, चैटर करता है, नॉन सेंसिकल टॉक करता है, गिबल बैबल, ये सब के सब फालतू बकवास करना, इसका मतलब होता है। आता है। अच्छा तो इसको क्या पढ़ते हैं? सपोकरल, इसको बोलते हैं सपोकरल। सपोकरल, एल नहीं पढ़ते, सपोकरल। तो सपोकरल मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा उदास होता है। जैसे जब कभी कोई मरता है, फ्यूनरल राइट्स उसके होते हैं, तो वहां पे भी व्यक्ति उदास होता है। तो इसका सपोकरल का मतलब होता है जो उदास हो, ग्लूमी हो, निराश हो, सैड हो, बिल्कुल निराश, उदास, दुखी, हताश। इसका अपोजिट हो जाएगा गे। तुम बोलोगे सर गे, देखो गे एंटोनिम हो जाएगा। गे का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो हैप्पी होता है, खुश होता है, हैप्पी और खुश। लो, तो तुम अपने दोस्त को बोल सकते हो, वाओ यार, यू आर लुकिंग गे, मतलब तुम खुश दिख रहे हो आज, तो यू आर लुकिंग गे, तुम बोल सकते हो। हाँ, लेकिन कसम में भाई कोई इधर नहीं लिखेगा, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने कसम दे दी है भाई, देख लेना फिर। हाँ, तो गे मतलब होता है खुश। और इलोकेंट मतलब होता है किसी चीज को आर्टिकुलेट, बहुत ही स्मूथ तरीके से बोलना, आर्टिकुलेटली बोलना, किसी चीज को स्मूथली बोलना, फ्लुएंटली बोलना। और एंगर मतलब होता है गुस्से में, ये भी हमने पढ़ा है। चलो भाई, फॉर्चूटस, तो फॉर्चून जो अचानक से हो जाए, एक्सीडेंटल हो, अचानक से कोई चीज घट जाए, अचानक हो जाए, अचानक से एक्सीडेंटल हो जाए। अनइंटेंशनल बोल सकते हो तुम, ऐसे बोल सकते हो, अनइंटेंशनल है वो चीज, या तुम बोल सकते हो इन एडवर्टेंट है, अचानक से कोई चीज घट जाए बिना सोचे समझे। और इसका अपोजिट होता है जो डेलिब्रेट हो, प्लान तरीके से किया गया हो, है ना। लेटेंट मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। फेन मतलब होता है प्रिटेंड करना, बहाने बनाना, तो जो बहाने बनाने वाला होता है उसको बोलते हैं फेन, बहाने बनाना। और डेलिब्रेट मतलब इसका अपोजिट, जानबूझकर किया गया हो, जानबूझकर, इंटेंशनल हो, जानबूझकर वो काम किया गया है, डेलिब्रेट। प्रोपेंक्विटी मतलब होता है किसी से लगाव होना, जब किसी से हमको लगाव होता है तो लगाव होना। प्रोपेंसिटी से बना है प्रोपेंक्विटी, मतलब नियरनेस, निकटता होना उससे, क्लोजनेस होना, जब किसी के समीप होते हैं, नजदीक होते हैं। प्रॉक्सिमिटी भी इसको बोलते हैं। फेस्टन मतलब होता है किसी चीज को कसना, कसना या उसको टाइट कर देना। जैसे फास्टन योर सीट बेल्ट, तो सीट बेल्ट को हम टाइट करते हैं, तो टाइटन करना, कसना। और इसका अपोजिट हो जाएगा स्लैकन। स्लैकन मतलब होता है लूज करना, ढीला करना, ये हो जाएगा। और रिमोटनेस मतलब होता है दूरी। जैसे टीवी का रिमोट होता है, जैसे मान लो किसी चीज का रिमोट है, तो रिमोट क्यों होता है? पहले हमें टीवी के पास बटन दबा के चेंज करना पड़ता था, लेकिन अब हम दूर से करते हैं, तो रिमोट, देखो तभी तो रिमोट बना है कि दूर से इसको कंट्रोल कर दिया जाएगा। तो रिमोटनेस मतलब दूरी। मौरीबंद, मौरीबंद देखो किसी को मार के हमने बंद कर दिया, मौरीबंद किसी को मार के बंद कर दिया, अब वो क्या हो रहा है? मर रहा है। तो मौरीबंद मतलब होता है डाइंग, मतलब कोई चीज नष्ट हो रही हो या खराब हो रही हो, उसको बोलते हैं मौरीबंद। और इन्यूमरेट
तो नंबर के रेट को काउंट कर रहे हैं, तो इन्यूमरेट मतलब होता है काउंट करना, गिनती करना। फ्लरिशिंग मतलब होता है जो चीज डेवलप हो रही है, फल रही है, फूल रही है, खिल रही है, फ्लरिशिंग। और विल्ट मतलब होता है विदर, विदर मतलब मुरझाना किसी चीज का, तो लिख भी रहा हूं, मुरझाना, इसी को बोलते हैं मुरझाना, इसी को बोलते हैं श्रिविल होना, इसी को बोलते हैं ड्राई होना, पार्च्ड होना, डेसिकेट होना, एरिड होना। इन सब का मतलब होता है किसी चीज का मुरझा जाना, विल्ट, विदर, ये सब के सब। डायलेटरी, तो डायलेटरी मतलब होता है जो चीज स्लो हो, बिल्कुल धीमा हो, स्लो, इसी को बोलते हैं टार्डी। तो कोई काम जो बहुत धीरे धीरे करता है, देखो डायलेटरी, लेट लगाता है वो किसी काम को करने में, डायलेटरी है, धीरे धीरे करता है। और इसका अपोजिट हो जाएगा प्रॉम्प्ट, जो क्विक हो, जो तेजी से कोई काम करे, बिल्कुल तेजी से। हैप्पी मतलब खुश, बिल्कुल हैप्पी है, हैप्पी गो लकी इंसान, खुश है बिल्कुल। इसी को बोल सकते हैं जो जोवियल है, जो चेयरफुल है, जॉयफुल है, जो खुश है बिल्कुल आराम से मस्त है। और मेडल मतलब होता है हस्तक्षेप करना, किसी काम में हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना, इंटरवीन करना, कॉन्ट्रवीन करना, ऑक्लूड करना, टेम्पर करना, मेडल करना, मतलब बीच में घुसना, घुसपैठ करना, किसी को परेशान करना। पुल्ट्रीट्यूडिनेस, तो पुल्ट्रीट्यूड से बना है ये, पुल्ट्रीट्यूडिनेस, इसका मतलब होता है ऐसा कोई इंसान, ऐसी महिला जो ब्यूटीफुल है भाई, जो ग्रेसफुल है, जो सुंदर है। रिफ्रेन मतलब होता है दूर रहना किसी से, एब्सटेन और रिफ्रेन, इन दोनों का मतलब होता है दूर रहना, परहेज करना किसी चीज से, दूर रहना। तो इन सब के साथ ऑफ आता है, सॉरी क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, दोनों के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है फ्रॉम, दूर रहना किसी से। और स्टील मतलब होता है चुरा देना, परलियन मतलब होता है चुरा देना, स्टील कर देना किसी चीज को, रॉब कर देना, चुरा देना, चोरी कर देना, परलियन इसका मतलब होता है। और प्लेन मतलब होता है जो बिल्कुल कॉमन है, साधारण है, सिंपल है, कॉमन है, सिंपल है, साधारण है। लो, तो इसका एंटेनिम हो जाएगा। तुम बोलोगे सर कैसा, अरे पढ़ो एक बार, पढ़ो। एक तो है पुल्ट्रीट्यूडनेस मतलब जो ब्यूटीफुल है, और दूसरा है जो प्लेन है, प्लेन साड़ी, प्लेन कपड़ा जिसपे कोई कला वगैरह नहीं है या कोई ब्यूटी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, साधारण है। तो सिनोनिम एंटोनिम दोनों करवा रहा हूं, दोनों के दोनों, ताकि एग्जाम में तुम्हारा अच्छा खासा एक मस्त बेस बन जाए और तुम आराम से कर लो। पेडेंटिक, देखो पेडेंटिक मतलब होता है ऐसा कोई इंसान जो छोटी छोटी चीजों में गलतियां निकालता है। अच्छा एक काम करते हैं, अब पहले मैं सबकी मीनिंग बताऊंगा और तब तुम कमेंट पे बताओगे कि सर क्या इसका आंसर होगा। ऐसे करते हैं, क्योंकि अभी मैं आंसर बता दे रहा हूं तो फिर तुम्हें मौका मिल नहीं रहा होगा। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर जरा हमको हमको भी करने दो, तो ऐसे करते हैं पहले मैं सबकी मीनिंग बताऊंगा और तब तक तुम्हें टाइम मिल जाएगा और तुम फिर आंसर बताते रहना कमेंट्स पे। तो देखो टर्मिनेट मतलब होता है किसी चीज को एंड करना, अंत करना किसी चीज का, खत्म करना। ब्रॉड माइंडेड मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो खुले विचारों वाला हो, ओपन माइंडेड हो। ब्रॉड माइंडेड मतलब ओपन माइंडेड, खुले विचारों वाला। तुम लिखते भी रहो, अभी लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा। कंसील्ड मतलब होता है जो हिडन हो, छिपा हुआ हो। और निट पिकिंग मतलब होता है गलतियां निकालना। तो ऐसा इंसान जो गलतियां निकालता है छोटी छोटी बात में, उसी को बोलते हैं पेडेंटिक, निट पिकिंग, गलती निकालने वाला, छोटी छोटी बारीकियों में ध्यान देता है, छोटी छोटी गलतियां निकालता है, हर बात में कमी निकालता है, उसको बोलते हैं पेडेंटिक। तो ऐसे याद रखो, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देता है, पेडेंटिक पे ध्यान देता है छोटी छोटी बातों में, ऐसे। नेक्स्ट है एमिकेबल। अब एमिकेबल मतलब क्या होता है, देखो फॉर वार्निंग मतलब होता है किसी को पहले से चेतावनी देना। प्रीमोनिशन का मतलब वही होता है चेतावनी देना, चेतावनी देना, वार्निंग देना, देखो लिखा भी तो है, चेतावनी या वार्निंग। फ्रेंडली मतलब होता है जो दोस्ती भरा होता है, मिलनसार होता है। हॉस्टाइल मतलब होता है जो दुश्मन होता है। तो मुझे बता दो एमिकेबल क्या होता है, अभी करवाया था। एमिकेबल मतलब होता है ऐसा इंसान जो फ्रेंडली है, मिलनसार है, कॉर्डियल है, ग्रीगेरियस है, हम बोल सकते हैं सोशिएबल है, अच्छा है, एमिकेबल है, एमिएबल है, ये सब के सब। नियोफोबिया, देखो फोबिया मतलब होता है डर, फियर। और नियो मतलब होता है नया, न्यू। नियॉन कलर भी तो उसी से बना है, नियो, नियो मतलब होता है न्यू, तो नियॉन कलर जो नया कलर है। तो फियर ऑफ न्यू थिंग्स, जिसको नई नई चीजों से डर लगता है उसको बोलते हैं न्यूफोबिया। नई चीजें नहीं कर पाता ऐसा इंसान, रोबोट की तरह बस वही करता रहता है जो करता है, नई वोकैब नहीं सीखेगा, नई चीजें नहीं करेगा, है नया नया 2-2 घंटे तक नहीं पड़ेगा। अच्छा क्विक्सॉटिक मतलब होता है ऐसी कोई चीज, बताऊंगा नहीं, पहले तुम आंसर बताओ। देखो डिससेटिस्फाइड मतलब होता है असंतुष्ट होना किसी चीज से। प्रैक्टिकल मतलब है जो ऐसी कोई चीज जो प्रैग्मेटिक है, जिसको हम लागू कर सकते हैं।
करने योग्य है। सैल्यूटरी मतलब होता है बेनिफिशियल, लाभदायक या फायदेमंद, हमने पढ़ा भी था, बेनिफिशियल हो, सैल्यूटरी हो, सॉल्यूट करते हैं हम। और अनरियलिस्टिक मतलब होता है जो इम्प्रैक्टिकल है, जिसको हम कर नहीं सकते हैं, इम्प्रैक्टिकल है। तो अब तक तो तुम्हें लग गया होगा आइडिया, टाइम भी मिल गया होगा। तो क्विक्सॉर्टी का मतलब होता है अनरियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल, जिसको किया नहीं जा सकता, और इसका अपोजिट हो जाएगा एंटीनिम, जो प्रैक्टिकल है, जिसको किया जा सकता है। दो कैकोफोनस, देखो कैको मतलब होता है बैड, फोन मतलब होता है आवाज। देखो हमारा मोबाइल फोन होता है तो फोन मतलब होता है साउंड, तो फोन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे साउंड आती है। तो कैकोफोनस मतलब होता है बैड साउंड, मतलब ऐसी साउंड जो हार्श हो, जो लाउड हो, जिससे नॉइस आए, जो अनप्लीसेंट हो, बेकार हो, बकवास हो, गुस्सा है। और इसका अपोजिट हो जाएगा हारमोनियस, मतलब जिसमें तालमेल हो, सामंजस्य हो, अच्छी साउंड हो। रेक्विजिट मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो नेसेसरी है, महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, इसी को बोल सकते हो इनडिस्पेंसिबल, जो आवश्यक है। डिस्पेंस मतलब होता है त्यागना, इनडिस्पेंसिबल त्याग नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेक्यूपरेटिव मतलब होता है रिकवर करना, इलनेस से, रिकवर फ्रॉम इलनेस, बीमारी से जब कोई रिकवर होता है तो उसको बोलते हैं रेक्यूपरेटेड। और इसी के लिए बोलते हैं कॉन्वेलेसेंस, कॉन्वेलेसेंस का मतलब होता है जब कोई किसी चीज से रिकवर कर लेता है और अच्छा हो जाता है, ठीक हो जाता है। पार्सिमोनियस अभी हमने पढ़ा था, जो स्टिंजी हो, कंजूस हो, कंजूस, मक्खी चूस, कंजूस, इसी को बोल सकते हैं। ऐसा इंसान क्लोज फिस्टेड होता है, मुट्ठी बंद कर देता है, मतलब दान देने का समय आए तो मुट्ठी बंद कर लेगा, दान नहीं देगा। बड़ा ही कंजूस व्यक्ति है, बोलते ना बड़ा लिचड़ किस्म का इंसान है ये तो, है तो कंजूस इसको बोलते हैं। तुम्हारे सर ने यूज किया था मैथ्स वाले, याद होगा तुम्हें। तो इसके लिए तो अभी हमने पढ़ाई था। हैम्पर मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, रुकावट पैदा करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, हिंडर करना। और इसी को तुम बोल सकते हो बाधा उत्पन्न करना, तो इम्पीड करना। बहुत सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। जेनरस मतलब होता है जो उदार दिल का होता है, जो दयालु होता है, जो काइंड हार्टेड होता है, जो एल्ट्रिस्ट होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट होता है, बहुत सारे बोल सकते हैं। और प्रोलिफिक मतलब होता है फर्टाइल, उपजाऊ, उपजाऊ जमीन होती है, फर्टाइल होती है। और लास्ट आज हमारा, अभी लास्ट नहीं है, अभी तो बहुत सारे पढ़ेंगे, अभी 100 करेंगे पूरे, लेकिन अभी थोड़ा रेस्ट लेंगे इसके बाद, वो है 50। जल्दी से बताओ पीविश का मतलब क्या है। अभी बताया था कुछ देर पहले, अगर किसी ने नहीं बताया ना इसका आंसर, अगर तुमने नहीं बताया ना तो बताऊंगा। जल्दी बताओ पीविश का मतलब क्या है। इरिटेबल मतलब है जो जल्दी गुस्सा हो जाए, एनवाय हो जाए, जो जल्दी जिसके सनक जाए। पेशेंट मतलब है जो मरीज है। पिल्फर मतलब होता है चोरी करना, अरे पिल्फर मतलब तो होता है चोरी करना, चोरी करने को बोलते हैं स्टील, अरे वाला स्टील नहीं, स्टील चोरी करना। तो बताओ कौन सा स्टील का यूज करेंगे, यानी स्टील चोरी करना, रॉब करना, किसी चीज को चुराना। हम्म इसी को बोल सकते हैं हम, चुराने को बोल सकते हैं लूट करना। तो इन सब का मतलब चोरी करना, या स्नैच करना, छीनना किसी से। और अटैक मतलब होता है किसी पे आक्रमण करना, अटैक के लिए हम बोल सकते हैं असेल करना। लो, अटैक करना है किसी पे, इन्वेड करना, तो इस पर हमने अटैक कर लिया है, इन्वेड कर लिया है इस पे। इसी को बोल सकते हैं हमने ऑनस्लॉट कर चुका है, आक्रमण कर चुका है इस पे। तो बताओ पीविश मतलब जो इरिटेबल हो, इरेसिबल हो, चिड़चिड़ा हो, ग्रम्पी हो, बैड टेम्पर्ड हो। इसी के लिए एक अच्छा वर्ड लिखवा रहा हूं, इरेसिबल, इरेसिबल। लो, तो 50 हमारे हो चुके हैं। जल्दी से तुम मस्त रेस्ट लो और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट। जिसको जहां जाना है, वॉशरूम जाना है, जाओ, पानी पीना है पानी पियो, और उसके बाद हम सीधा आगे स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ जी भाई। हम्म हाँ जी भाई, पी रहे हो पानी, तो मस्त पानी पीते रहो, और उसके बाद आगे क्लास को स्टार्ट करेंगे। तब तक एक बात मोटिवेशन के नाम, देखो मोटिवेशन वैसे होता तो नहीं है, बट जो भी बच्चे हैं, जैसे अभी तुम्हें, जब तुम पढ़ रहे होंगे तो तुम्हें नींद भी आ रही होगी, तुम्हें बोरियत भी आ रही होगी, ऊपर से किसी का मैसेज भी आ रहा होगा, तो तुम्हें लग रहा होगा अरे सर छोड़ो ना इसको, थोड़ा मैसेज करते हैं, थोड़ा चैटिंग करते हैं, थोड़ा कुछ मूवी देख लेते हैं। बट देखो फोकस, आजकल फोकस की कमी है सब पे, फोकस नहीं होता है तो भाई हमको मिल ही नहीं सकती है वो चीज जो हम चाहते हैं। अब एआई का जमाना नहीं है, लोग बोल रहे हैं एआई का जमाना है, जमाना एआई का नहीं है, जमाना है फोकस का। जिस पे फोकस रहेगा वही इंसान टॉप पे रहेगा। तो एक चीज अगर तुम डेवलप कर सकते हो
तो वो है फोकस। तो फोकस डेवलप करो। चाहे तुम रेस्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लगातार थोड़े पढ़ने को बोल रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा रेस्ट भी ले लो, लेकिन फिर पढ़ने पे आ जाओ। 1-2 मिनट का रेस्ट लो, फिर पढ़ लो, तो वो सही है ज़्यादा। ना कि तुम कुछ ना पढ़ो और फिर तुम अब मस्त फोन चलाओ। इससे अच्छा है कि 2 मिनट फोन चला लो, फिर 1 घंटा पढ़ लो। तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एक बार दे दोगे एग्जाम, एक बार पढ़ लोगे, तो भाई जॉब लग जाएगी। और अगर एक बार जॉब लग गई तो लोग बोलते नहीं है लाइफ सेट हो जाएगी, सेट हो जाएगी। वो सच भी है, कई हद तक सच है। लाइफ सेट हो जाती है अगर जॉब लग गई तो, और नहीं लगती है तो इंसान फिर जिंदगी भर धक्के खाते रहता है। और ऐसे धक्के जब इंसान खाएगा तो अच्छी माइंडसेट पे कहाँ से आएगा। तो सक्सेस भी इंपॉर्टेंट होती है किसी टाइम पे। टाइम टाइम पे सक्सेस मिलनी चाहिए। हालांकि आदमी का डाउनफॉल अब सब चलता रहता है, लेकिन सक्सेस भी इंपॉर्टेंट होती है, वरना इंसान डिमोलाइज्ड हो जाता है और किसी काम का नहीं रहता है। तो आई होप तुम्हें समझ पाई होगी बातें। अब क्लास को आगे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आंखों में स्टेन पड़ता है। तो तुम्हारे लिए ब्लैक बैकग्राउंड किया है गधों, ताकि स्टेन ना पड़े। बस कुछ दिनों की बात है, अभी से एग्जाम की तैयारी करेंगे एमटीएस की, तो तुम फाड़ दोगे इस एग्जाम में। अब आता है डिसकॉन्सोलेट। करें भाई स्टार्ट। आ जाओ भाई, सबके सब आ जाओ, चुपचाप से मस्त अपनी सीट में बैठ जाओ, या जिसको बोरियत आ रही है या नींद आ रही है वो चलते चलते पढ़ लो। डिसकॉन्सोलेट तो इसका मतलब होता है जो बहुत उदास हो, कोई सैड हो, ग्लूमी हो, निराश होता है। देखो कौन कौन लेट आया है, तो जो सो गया है, जो लेट आया है, उसे देख के बड़ा उदासी छाती है टीचर को कि भैया देखो सो गया वो, लेट हो गया वो। एक्सटोल मतलब होता है प्रशंसा करना। कमेंडेबल भी मतलब वही है, प्रेज वर्ती, प्रशंसा करने योग्य, प्रेज वर्थी जो हो। और होपफुल मतलब होता है जो सैंग्विन हो, आशावादी हो, ऑप्टिमिस्टिक हो। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, सैंग्विन है वो इंसान। नेक्स्ट एडम्बरेट। देखो याद रखना, एडम्बरेट मतलब होता है जब कोई इंसान आए और तुम उस इंसान के बारे में, किसी चीज के बारे में एक रफली स्केच देते हो, एक आइडिया देते हो, किसी को पहले से सूचना दे देते हो कि भाई एक आदमी आ रहा है, उसने ये कपड़े पहने हैं, मतलब डिटेल पे नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा रफली डिटेल, उसको बोलते हैं एडम्बरेट। इसी को बोलते हैं फॉर शेडो करना। पहले से ही किसी के बारे में वर्णन कर देना, बता देना कि भाई वो आ रहा है तो तुम जरा खाना बना के रखना, तो ऐसे। तो फॉर शेडो करना मतलब किसी की परछाई को बता देना। फॉर मतलब पहले, शेडो मतलब जैसे हम आते हैं तो हमसे पहले हमारी परछाई आती है, तो किसी के बारे में संकेत दे देना या जानकारी दे देना, एडम्बरेट उसी को बोलते हैं। मोनोटोनी मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बोरिंग है या डल है। मोनोटोनी है मतलब एक ही टोन में चल रही है, मोनो मतलब होता है एक, टोन मतलब एक ही टोन में चल रहा है वो काम, बोरिंग है। कंसील मतलब होता है जो हिडन है, जो छुपा हुआ है, कैमोफ्लाज है, जो सीक्रेट है, या इसी को बोल सकते हैं जो कॉन्फिडेंशियल है, छुपा हुआ। और सेडेट मतलब होता है काम होना, शांत होना, रिलैक्स्ड होना, ये बिल्कुल रिलैक्स्ड है, काम है, शांत है। रिकैल्सिट्रेंट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो डिसओबीडियंट होता है, आज्ञा का पालन नहीं करता है। तो डिसओबीडियंट, आज्ञा का पालन नहीं करता है ऐसा इंसान, तो ऐसा इंसान होता है डिफेंस। मतलब ऐसा इंसान किसी भी चीज में फर्म रहता है, अडिग रहता है, स्टबन रहता है, जिद्दी रहता है, हिलता नहीं है, वो बात नहीं मानता किसी की, जो मैंने बोल दिया बस वही। मतलब वो उल्लंघन करता है, जैसे तुमने कुछ बोला तो उसका पालन नहीं करेगा, उल्लंघन कर देगा उसका, मतलब किसी चीज को चैलेंज कर देगा वो। तुमने बोला बैठ जा तो वो चैलेंज कर देगा, नहीं बैठ रहा, बोल क्या करेगा, ऐसा इंसान। और फॉरबिड अभी हमने पढ़ा, किसी चीज को बैन कर देना, मना कर देना, प्रोस्क्राइब कर देना, मना करना। और कंप्लायंस अपोजिट हो जाएगा, आज्ञा का पालन करने वाला, जो ओबीडेंट है, आज्ञाकारी है, जो यील्डिंग है, घुटने टेक देना या मान जाना। तो मैं बहुत सारे वर्ड्स बोल भी रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ ताकि तुम समझ जाओ। और कैस्टिगेट मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा डांटना, स्कोल्ड करना और पनिश करना सिवियरली, बहुत ज्यादा डांटना और उसको पनिश करना, सजा देना उसको, इसी को बोलते हैं कैस्टिगेट, या इसको चेस्टाइज भी बोलते हैं। ग्रीगेरियस, ऐसे लोग जो ग्रुप में रहते हैं, ग्रीगेरियस मतलब मिलनसार है, सोशिएबल है, फ्रेंडली है, मिलनसार व्यक्ति। इसका अच्छा, रिजर्व, रिजर्व उल्टा हो जाएगा। रिजर्व मतलब है ऐसा इंसान जो बहुत ही कम बोलता है, चुपचाप रहता है, स्पीचलेस, रेटिसेंट, बहुत कम बोलता है। और एक है जो मिलनसार है, सबसे मिलता है। सिरेन मतलब होता है काम रहना, शांत रहना। और फैटिड मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिससे बहुत ज्यादा बदबू आती है, तो फाउल स्मेल वाला, बदबूदार। स्टिंजी या स्टिंकिंग, बहुत बदबू आती है। नॉइसम बोल सकते हो तुम इसके लिए, फैटिड बोल सकते हो, मतलब बदबूदार। तो बदबूदार चीज जिससे बहुत बदबू आती है। इसका अपोजिट था एरोमेटिक, पढ़ा था हमने अभी, एरोमेटिक जिससे बहुत ज्यादा खुशबू आती है। और इसका, और ये हो जाएगा फैटिड, बहुत
बदबू आती है, फाउल स्मेल, स्टिंकिंग नोइसम, ये सब तुम बोल सकते हो। तो मेरे साथ लिखते रहो, मैं चीजें बोलता रहूंगा। वेरी सिमिलिट्यूड, तो देखो वेरी सिमिलर, तो ये तो बहुत ज्यादा वेरी सिमिलर है। सिमिलर मतलब है समान है, बिल्कुल एक जैसी है। लाइकनेस है उसमें, तो समानता होना, किसी चीज में समानता होना, सिमिलर होना, लाइकनेस होना। और इसका अपोजिट हो जाएगा डिसिमिलैरिटी, असमानता होना, ये एंटोनिम हो जाएगा। देखो डिफिडेंट मतलब होता है ऐसा इंसान जो शाय है, शर्मिला है, और इसका अपोजिट जो होगा वो होगा कॉन्फिडेंट। ये सारे वर्ड्स मैं तुम्हें करवाए भी हैं और अभी भी बता रहा हूँ। ब्लैक बुक की एंटोनिम के क्लास में बताया था। कॉन्फिडेंस मतलब होता है जो जिसमें आत्मविश्वास हो, कॉन्फिडेंट हो बिल्कुल। और इसका अपोजिट डिफिडेंट, जो शाय हो, संकोची हो, जो हिचकिचाए, शर्मिला इंसान। और एड्रॉइड मतलब होता है स्किलफुल, अभी हमने क्या था ना, जो स्किलफुल है, जिसमें बिल्कुल स्किल है, कला है, डेक्चरस इंसान है वो। वेरिडिकल, तो वेरिडिकल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज, अरे भाई, है ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल ट्रू है, सच है, जो सच है, सच्चाई, ट्रूथफुल। और स्पन मतलब होता है किसी चीज को डिक्लाइन करना, रिजेक्ट करना। जो डॉगी है ना, इसको ले जाओ भाई। हाँ, तो ये आ जाता है अचानक से, और मैं डर गया, मैंने कहा क्या आ गया। अच्छा, शैलो, शैलो मतलब होता है जो जो चीज डीप नहीं है, ज्यादा गहरी नहीं है, नॉट डीप। सुपरफिशियल है वो, ऊपर ऊपर से, डीप नहीं है, ज्यादा गहरा नहीं है। और इसका अपोजिट हो जाएगा जो गहरा है, बिल्कुल कंप्लीट है, एग्जॉस्टिव है, थोरो है। और डिसेप्टिव मतलब होता है जो धोखे देने वाला है, धोखा देने वाला, डिसेप्टिव, ये हमने पहले भी किया है, धोखा देने वाला। टिनेशियस मतलब होता है ऐसा इंसान जो अडिग रहता है, बात नहीं मानता किसी की, बिल्कुल टिनेशियस। तो टीना जो लड़की है वो बहुत ज्यादा परसिस्टेंट है, अडिग है, फर्म है, बिल्कुल बात नहीं मानती किसी की। होते हैं कुछ कुछ लोग जो बहुत जिद्दी होते हैं, तो जिद्दी है, जिसको हम स्टबर्न बोलते हैं, हम उसके लिए एडामेंट बोल सकते हैं, ऑब्स्टिनेट बोल सकते हैं। एक्रू और एक्यूमुलेट दोनों का मतलब होता है किसी चीज को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। और यील्डिंग मतलब होता है, ये एंटोनिम हो जाएगा, बात को मानने वाला, झुकने वाला, घुटने टेकने वाला, जो ओबीडेंट है, आज्ञाकारी है, कंप्लाइंट है। ओबीडेंट, कंप्लाइंट, यील्डिंग, बात मानने वाला, झुकने वाला, घुटने टेकने वाला, इसी इंसान को बोलते हैं यील्डिंग, जो बात को मानता है, कंप्लाइंट है। बस, तो मैं बोल भी इसलिए रहा हूं ताकि तुम लिख भी लो उसको। तो भैया आंसर तो क्या है, नहीं, जो परसिस्टेंट है, अडिग रहता है। हैपेजर्ड, देखो भाई, हैपेजर्ड मीन्स होता है ऐसा कोई काम करना जो तुम ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं करते हो, मतलब इनऑर्गेनाइज्ड वे में कोई काम करना, जैसा मन मर्जी है वैसा कर लो, इनऑर्गेनाइज्ड वे में। तो इनऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड बोल सकते हो तुम, अनऑर्गेनाइज्ड वे में कोई काम करना बिना किसी मेथड के। तो इसका मतलब है रैंडम, रैंडम तरीके से, जैसा मर्जी है वैसा। और इसका अपोजिट हो जाएगा मैथडिकल तरीके से, किसी मेथड से काम करना, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करना, बिल्कुल अच्छे से, कि भाई पहले हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, ऐसे। श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ना, और इसका अपोजिट हो जाएगा एक्सपेंड, मतलब फैलना। तो श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ना, सबको पता है, और इसका अपोजिट हो जाएगा एक्सपेंड, फैलना। सॉलिसिट मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना। और रिक्वेस्ट के मैंने 5-6 तुम्हें सिनोनिम पहले भी लिखवाए हैं, तो फिर से बोलने की जरूरत है नहीं। इनवीडियस, देखो जब हम किसी से कोई ऐसी बात कर लें जो कि थोड़ी बुरी है, हार्मफुल टाइप की है, तो इसी को बोलते हैं ऑफेंसिव, बहुत ही बुरा। तो बहुत बुरा, बुरी कोई चीज होती है, उसी को बोलते हैं इनवीडियस, बहुत बुरी, कुछ ऐसी बात कर दी जो ऑफेंसिव है, जो उसके दिल में लग गई, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेसेंट। अच्छा सॉरी, कॉम्प्लेसेंट मतलब होता है सेटिस्फाइड, संतुष्ट है ना। अभी हमने पढ़ा था, स्मग इसके लिए बोलते हैं, कॉन्टेंटेड बोलते हैं। हॉस्टाइल मतलब होता है जो दुश्मन हो, जिससे हमारी दुश्मनी हो, जो हमारा एनिमी होता है, फो होता है, एनिमिकल बोल सकते हो। और प्लीसिंग, प्लीसिंग मतलब ये अपोजिट एंटोनिम हो जाएगा, जिससे हमें खुशी मिले, जो अच्छा है। तो प्लीसिंग मतलब जो अच्छा है, लो। और इसका अपोजिट इनवीडियस, जो बहुत ही बुरा है। भाई अच्छा, अच्छी लिख रहा हूं मैं, बताओ है। तो जो बहुत अच्छा है प्लीसिंग है, आंखों के लिए बहुत ही प्लीसेंट है। और इनवीडियस जो बहुत ही बुरा है, जिससे हेट है हमको। प्रोडिगियस मीन्स होता है जो बहुत ज्यादा है, मतलब बिग इन अमाउंट, इनॉर्मस है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, मीन्स बिग इन अमाउंट, या साइज, या नंबर, जो नंबर में, साइज में, अमाउंट में बहुत ज्यादा है।
और इसका अपोजिट जो होगा पेल्ट्री, पेल्ट्री मतलब है जो बहुत ही कम है अमाउंट में, साइज में बहुत ही कम है, इनसिग्निफिकेंट है, वर्थलेस है, अनइम्पॉर्टेंट है, माइनर है, बिल्कुल तुच्छ है, बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है उसकी। और विदर तो अभी हमने पढ़ा था, विदर मतलब होता है कोई चीज जो मुरझा जाती है, मुरझाना, श्रिंक होना, विल्ट होना, ये सब हमने पढ़ा था अभी, शिवर होना। और वेदर मतलब है मौसम, तो ये भी हमने पढ़ा ही है भाई, वेदर मतलब मौसम। कैसा है आज का मौसम, तुम बताओ, तुम्हारे वहां कैसा मौसम है, कमेंट करके बताओ कैसा मौसम है। इनक्वेट, तो इनक्वेट मतलब होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, बहुत पहले, जब कोई चीज नई नई शुरुआत हो रही होती है तो शुरुआती पॉइंट, इसको बोलते हैं बिगनिंग, किसी चीज की बिगनिंग, शुरुआती, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग स्टेज जो होती है उसको बोलते हैं नेसेंट, नया नया है तो स्टार्टिंग स्टेज जब किसी की होती है उसको बोलते हैं नेसेंट, इनक्वेट। तो ये हमारा आंसर हो गया। और ब्लिस्टर, ब्लिस्टर तुम्हारे होते हैं, छाले पड़ते हैं तो उसको बोलते हैं वुंड, छाला, छाले बोलते हैं, ब्लिस्टर पड़ते हैं हाथ में, जब कोई जिम जाता है तो एक्सरसाइज करता है, छाले पड़ते हैं हाथों में। और लूजन मतलब है किसी चीज को ढीला कर देना, स्लैकन कर देना। और परफेक्ट मतलब होता है कंप्लीट, कोई चीज बिल्कुल परफेक्ट है तो मतलब बिल्कुल कंप्लीट है भैया, कोई जरूरत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे इस क्लास के बाद तुम परफेक्ट हो जाओगे, कोई क्लास की तुम्हें जरूरत पड़ेगी नहीं। रेकेंडाइट बताओ सब के सब, रेकेंडाइट का मतलब क्या होता है। स्पेसिमोडिक मतलब होता है इरेगुलर, जो अनियमित तरीके से कोई चीज होती है, इंटरमिटेंट उसको बोलते हैं। ऑब्वियस मतलब होता है जो चीज बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। रैथ मतलब होता है गुस्सा, फ्यूरी, गुस्सा करना। और आर्केन मतलब होता है मिस्टीरियस, जो समझ पे ना है, जो सीक्रेट है, जो गुप्त है। अब बताओ क्या आंसर होगा। तो रेकेंडाइट मतलब होता है जो आर्केन है, मतलब जो समझ पे ना है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो समझ पे ना आए। तो आर्किन भी तो वही होता है जो मिस्टीरियस हो, समझ पे ना आए, गुप्त है, उसी को बोलते हैं रेकेंडाइट, जो डीप है, और इतना डीप है कि समझ पे नहीं आता है वो। चलो, लिम्पिड अभी तो पढ़ा था, लिम्पिड, पेल्यूसिड, ल्यूसिड, इन सब का मतलब होता है जो बिल्कुल क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो, स्पष्ट हो, पारदर्शी हो, सब समझ पा जाए। सीआईडी ने केस को अभी बताता है, हमने लिम्पिड पढ़ा था, ल्यूसिड पढ़ा था, पेल्यूसिड पढ़ा था, क्लियर पढ़ा था। इन सब का मतलब होता है जो बिल्कुल क्लियर हो, स्पष्ट हो। अच्छा, डायलिमा मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा, डायलिमा मतलब जो कंफ्यूजन हो, डायलिमा समझ पे नहीं आ रहा है, दुविधा है, तो दुविधा है, कंफ्यूजन है, इसको बोलते हैं क्वांड्री, कंफ्यूजन या क्वांड्री, क्वांड्री मतलब भी होता है दुविधा हो। और इसको बोल सकते हैं प्रीकडेमेंट, प्रीडिकामेंट। तो प्रीडिकामेंट और प्लाइट, इन दोनों का मतलब वही होता है, ऐसी कोई सिचुएशन जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो और समझ में आए कि क्या करें। तो प्रीडिकामेंट भी यूज कर सकते हो और प्लाइट भी यूज कर सकते हो। कंफ्यूजन, क्वांड्री, डायलिमा, ये सब के सब यूज कर सकते हो। इन सब का मतलब होता है कोई चीज जो समझ में नहीं आ रही है। इसी को बोलते हैं डल, डल मतलब जो क्लियर नहीं है, जो बिल्कुल डल है, बोरिंग है, मोनोटोनस है। और डेंस मतलब होता है हाईली पॉपुलेटेड, हाईली पॉपुलेटेड, जो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, भरा हुआ है। और इसका अपोजिट भी तुम्हारे एग्जाम में आता है, अपोजिट इसका होता है स्पार्श। स्पार्स का मतलब होता है जो बहुत ही थिनली पॉपुलेटेड है, जो बहुत ही कम है इस पे लोग, पार्स। ऑब्जेक्ट देखो, किसी चीज को जब किसी इंसान को रिजेक्शन मिल जाए, रिजेक्ट हो जाए वो, तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, मतलब बहुत ही बुरी स्थिति उसकी हो जाती है, तो इसी को बोलेंगे मिजरेबल, बहुत ही बुरी स्थिति होना, दयनीय स्थिति होना। स्ट्रिंजेंट मतलब होता है ऐसा इंसान जो स्ट्रिक्ट है, हार्श है, कठोर है, बिल्कुल स्ट्रिंजेंट है। नेक्स्ट है पर्टिनेंट। तो पर्टिनेंट मतलब होता है जो लॉजिकल है, रेलिवेंट है, रेशनल है, रेलिवेंट है, जर्मेन है। इन सब का मतलब होता है जो लॉजिकल बातें होती है, तर्क संगत बातें होती है। और फॉर्चुनेट मतलब होता है जो लकी है, जिसके भाग्य उसका साथ देता है, लकी इंसान। टेंटामाउंट, थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं, मैं बोलता भी रहूंगा लिखता भी रहूंगा। टेंटामाउंट मतलब होता है इक्विवेलेंट, जिसके अंदर समानता हो, जो समान है, किसी चीज के समान है, किसी के जैसा है, इसको बोलता है टेंटामाउंट। गैरिश मतलब होता है जो शोई है, जो बहुत ज्यादा दिखावेबाजी करता है। अभी हमने बहुत सारे पढ़े थे, फ्लैम्बॉयंट है, शोई है, गॉडी है, ये सब कैसे हमने पढ़े थे। ऑस्टेंटेशियस है ये सब। एम्पल मतलब होता है जो प्रचुर मात्रा में है, गैलोर है या पेलेंटिफुल है, प्रचुर मात्रा में है, प्लेथोरा है,
प्लेंटी है, प्रोफ्यूज है, अबंडेंस है, एम्पल है, गैलोर है। और अपोजिट मतलब होता है जो विपरीत है, किसी के अपोजिट है। इल्यूसिडेट मतलब होता है एक्सप्लेन करना। तो हमने ऐसे याद रखो, लूसी को हमने बोला डेट को एक्सप्लेन करने के लिए कि लूसी तुम खड़े हो जाओ, अब तुम इस डेट को एक्सप्लेन करो। तो एक्सप्लेन करना मतलब समझाना किसी को। कोक्स मतलब होता है किसी को परसुएट करना, राजी करना या किसी को मनाना। और कॉम्प्लिकेट मतलब होता है किसी को पजल्ड करना, कंफ्यूज, उलझाना किसी को। और इंटरफेयर मतलब हमने पढ़ा था हस्तक्षेप करना, मेडल करना, ये होता है इंटरफेयर का मतलब। नेक्स्ट क्विसेंट, तो क्यों तुम इतना शांत हो, मतलब क्यों तुम इतने इनएक्टिव हो। तो ऐसा व्यक्ति जो इनएक्टिव होता है, जो लेजी होता है, जो स्लगिश होता है, इंडोलेंट होता है, ऐसे व्यक्ति कुछ नहीं करता है, शांत बैठा होता है बस। तो क्यों हो तुम इतने शांत, क्यों इतने इनएक्टिव हो। कनकर मतलब होता है एग्री होना, सहमत होना। इसी के लिए हम बोल सकते हैं जो कंसीड है, एकॉर्ड है, कॉन्कर्ड है, हारमोनियस है, बहुत से कॉन्ग्रिटी है, असेंट है, परमिशन है, डिसेंट, असेंट है, परमिशन, ये सारे के सारे तुम यूज कर सकते हो। अलर्ट मतलब होता है जो केयरफुल है, वॉचफुल है, हीडफुल है, सावधान रहना, सतर्क रहना। और इंटिमिडेट किसी को डराना, तो फियर किसी को डराना, या ऐसे बोल सकते हो फियर के बदले जब डराने का सेंस बोल रहे हैं तो फ्राइटन करना, किसी को डराना, टेरिफाई करना, ऐसी कोई चीज जो गैस्टली है या कैडावरस है। अभी हमने पढ़ा भी था, लिखा भी था कैडावरस, लिखा था, मैं भूल गया हूं। कैडावरस लिख लेता हूं। इन सब का मतलब होता है किसी को डराना, इंटिमिडेट करना, डराना। नेक्स्ट, डेलीटीरियस मतलब हानिकारक है, जो हार्मफुल है, हानिकारक। परनीशियस, डेट्रीमेंटल, इन सब का मतलब होता है हानिकारक। बेनिफिशियल अभी हमने पढ़ा सैल्यूटरी, जो लाभदायक है, फायदेमंद है। ड्रेड मतलब होता है डरना, फियर, ड्रेड, ही हैज अ ड्रेडफुल आईज, फियर। और रेस्टिव मतलब जो रेस्टलेस है, बेचैन है बेचारा, रेस्ट किया ही नहीं उसने, रेस्टिव, रेस्ट की जरूरत है उसको। और इसका अपोजिट हो जाएगा जो रिलैक्स्ड है, काम है, रिलैक्स्ड है, बिल्कुल रेस्ट किया हुआ है, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट सीधे पेन चेंज किया जाए और अपना टेम्पो भी। अब थोड़ा और क्विक करते हैं ना, 30 बचे हैं, थोड़ा और क्विक करते हैं। ऑब्सिक्यू मतलब होता है फंडरल राइट। तो जब किसी का फ्यूनरल होता है, शोक हम बोलते हैं इसको, तो ऑब्सिक्यू, शोक करना, फ्यूनरल राइट होना। ऐसे याद रखो, ऑब्सिक्यू, अभी से क्यों तुम शोक कर रहे हो भाई, अभी से क्यों शोक कर रहे हो। इसका अपोजिट हो जाएगा सेलिब्रेट करना, खुशी मनाना। अप्रूव मतलब होता है स्वीकारना किसी चीज को, एक्सेप्ट करना, स्वीकारना। और इन जेंडर मतलब होता है किसी को पैदा करना, उत्पन्न करना, किसी को जन्म देना। इसी को बोलते हैं बिगेट करना। बिगेट मनी, मनी बिगेट्स मनी, पैसा ही पैसे को जन्म देता है। प्रोड्यूस करना किसी चीज को, टू गिव बर्थ बोल सकते हो, किसी को जन्म देना। इन जेंडर, ऐसे याद रखो जेंडर को तो हम जन्म देते हैं, लड़का लड़की ये। ससेप्टिबल मतलब होता है जो वनरेबल हो। वल्नरेबल मतलब होता है जो अनसेफ है, अति संवेदनशील है, असुरक्षित है, ससेप्टिबल है। और जीनियल मतलब होता है जो फ्रेंडली है, मिलनसार है, कॉर्डियल है। रेजिस्टेंट मतलब होता है जो विरोध उत्पन्न करे, विरोधी हो, या ऑब्स्ट्रक्टिव है, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब होता है विरोधी है, विरोध उत्पन्न करता है। और अनकाइंड मतलब है जो क्रूल है, निर्दयी है, अनकाइंड है। ऐसे तुम कर सकते हो। मेंडिकेंट मतलब होता है जो बैगर है, भीख मांगने वाला, भिकारी, लो, भिकारी, भीख मांगने वाला। और इसका अपोजिट हो जाएगा जो वर्कर है, काम करने वाला है। तो एक तो है भिकारी जो भीख मांगता है, भिकारी, मेंडिकेंट। और एक है वर्कर जो काम करने वाला है। स्लम्प मतलब होता है फॉल या डिक्लाइन, गिरावट होना। जैसे कोई बिजनेस कर रहा है तो उस पर फॉल आता है, गिरावट आती है। और वीकन मतलब होता है कमजोर करना, कमजोर करना किसी को, वीकन करना। इसी के लिए हमने पढ़ा था एटेनुएट, वीकन, एटेनुएट करना, वीकन करना। इमेस्क्यूलेट करना बोल सकते हो, किसी को कमजोर करना। दो, सेंटिएंट मतलब होता है जब कोई व्यक्ति बहुत ही कॉन्शियस होता है, मीन्स अवेयर होता है किसी चीज को लेके, जागरूक होता है, उसको नॉलेज होती है उस चीज की, उसको पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, तो उसको बोलते हैं कॉन्शियस। और इसका अपोजिट हो जाएगा इनसेंसिबल, ऐसा इंसान जिसको कोई सेंस नहीं है, सेंसलेस है। इमेल्योरेट, तो इमेल्योरेट मतलब होता है किसी चीज को इंप्रूव करना, सुधारना और अच्छा करना उसको।
और वर्सन मतलब होता है किसी चीज को खराब करना, एग्रीवेट करना, या तुम बोल सकते हो एक्सिक्रेबल, किसी चीज को खराब करना जब तुम और ज्यादा खराब कर देते हो उसको, तो एक्सेसिव वेट भी बोल सकते हो तुम उसको, एक्सिक्रेबली। एक्सेसर वेट, किसी चीज को और ज्यादा खराब करना, टू मेक अ सिचुएशन फ्रॉम बैड टू वर्स, किसी चीज को और खराब कर देना, एक्सेसर वेट कर देना। सेंटिएंट मतलब वही होता है जो जिसको अवेयर, जो अवेयर होता है किसी चीज को लेके, उसको दिमाग होता है, कॉन्शियस होता है वो। एब्रोगेट, तो किसी चीज को जब हम क्या कर लेते हैं, तो ठीक है। डिनाउंस का मतलब तो होता है किसी की क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, आलोचना करना। रिपील मतलब होता है कैंसिल करना, रिवोक करना, किसी नियम कानून को रद्द कर देना, इसी को बोलते हैं कैंसिल करना। और इसी को बोलते हैं रिसेंड करना, नियम कानून को रद्द कर देना। प्रेज मतलब होता है किसी की तारीफ करना, एक्सटोल करना या लॉर्ड करना, प्रशंसा करना। और इंडोर्स मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी ब्रांड इंडोर्समेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं उसको, या किसी नियम कानून को लागू करना, उसको भी इंडोर्स बोलते हैं, या इन्फोर्स भी बोल देते हैं। तो एब्रोगेट मतलब होता है किसी नियम कानून को कैंसिल करना, एब्रोगेट। अब गेट में रोके क्या फायदा जब पेपर कैंसिल हो गया, अभी तुमको पता है एसएससी में पेपर कैंसिल हो रहा था अभी, तो अब एब्रोगेट, अब रोके क्या फायदा जब पेपर कैंसिल हो गया। अब आता है कैंड्योर, तो कैंड्योर बना है कैंडिड से। कैंडिड मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो फ्रैंकनेस है, जिसके अंदर ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, जो बिल्कुल जो है वो मुंह में बोल देता है भाई, जैसा है वैसा बोल दे बिल्कुल। और इसका अपोजिट होगा जो चापलूस होता है, जो झूठ झूठ बोलता है। ट्रिकरी मतलब होता है छल कपट, भाई छल कपट करना किसी से, चाल चलना। सलेशियस मतलब होता है वल्गर, जिसके लिए हमने अभी पढ़ा था बॉडी, वल्गर होता है जो अश्लील होता है। और फसाइल मतलब होता है जो इजी है, सरल है, आसान है भाई। तुम्हारे संदीप माहेश्वरी बोलते हैं आसान है, आसान है जो। एब्स्टीमियस, देखो एब्स्टीमियस तुम्हारे एग्जाम में आता है, इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मॉडरेट होता है, जो खाने पीने में बहुत ही नियंत्रण रखता है, तो उसी को बोलते हैं मॉडरेट। जो तुम्हारे सेलिब्रिटी लोग होते हैं भाई, फिगर 0 फिगर से 1 फिगर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फिगर को मेंटेन करके रखते हैं, तो एब्स्टीमियस होते हैं वो। स्मग होता है जो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो, कॉन्टेंटेड हो, कॉम्प्लेसेंट हो, ये हमने अभी पढ़ा है अच्छे से। और बॉन्डेज मतलब होता है स्लेवरी, गुलामी, उसने मेरे साथ बॉन्ड साइन कर दिया, मुझे गुलाम बना दिया। और लाइविश हो जाएगा इसका अपोजिट, मतलब जो भव्य लाइफ जीता है, बिल्कुल अच्छे से रहता है, विलासपूर्ण जीवन जीता है, पैसे खर्च करता है, एक्स्ट्रावेगेंट होता है, बिल्कुल मजे में, एकदम मजेदार इंसान। नेफेरियस, जिससे में नफरत है, तो नेफेरियस मतलब होता है जिससे नफरत होती है। अब बताओ इन सब में से क्या होगा। आइडेंटिकल मतलब होता है जो सिमिलर हो, समान हो। वर्च्यू मतलब होता है सदगुणी, ये तो अपोजिट हो गया इसका, जो सदगुणी है, जो अच्छा इंसान है, मॉरली गुड है जो। अ पर्सन हैव हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स, तो मॉरली गुड, अच्छा इंसान। विकेटनेस मतलब जो नफरत की योग्य है, घिनौना है, तो घिनौना, बिल्कुल नीच इंसान, बिल्कुल नीच है, घिनौना है, गंदा है, विकेट है। और अनइंटेंशनल मतलब होता है जो अनजाने में किया गया हो, एक्सीडेंटल। इसी के लिए हमने पढ़ा था इन एडवर्टेंट, जो अचानक से हो जाए, फॉर्च्यूटस हो जाए, एक्सीडेंटल हो जाए, ये सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। म्यूनिफिशेंट मतलब ऐसा इंसान जो उदार है, इसको मैंने याद भी कराया था। मुन्नी बहुत ही गरीब है, उसकी फीस किसी उदार इंसान ने दे दी, उदार इंसान जो जेनरस है, उदार दिल का है, दयालु है। रिफ्रेन मतलब होता है किसी से दूर रहना, एब्सटेन, दूर रहना, दूरी बना के रखना, परहेज करना। ब्लिस्टर मतलब होता है छाले, वुंड, चोट लगना। और मिसली मतलब होता है जो कंजूस हो, ये सब हमने पढ़ा था अभी। पार्सिमोनियस हो, कंजूस व्यक्ति है। स्टिंजी है, ये सब हमने पढ़ा। क्लोज फिस्टेड है, जो क्लोज फिस्टेड, अपनी मुट्ठी बंद कर ले। ऑस्टेंसिबल, देखो ऐसी कोई चीज जो विजिबल है, बिल्कुल क्लियर है, दिख रही है, इसी को बोलते हैं ऑस्टेंसिबल। तो ऐसी कोई चीज जो अपेरेंट है, एविडेंट है, बिल्कुल क्लियर है। और इसका अपोजिट हो जाएगा जो हिडन है, छुपी हुई है, कंसील है बिल्कुल। मैनिफेस्ट करना मतलब शो करना, अपनी क्वालिटीज को दर्शाना, इवेंट्स, शो, मैनिफेस्ट, रिवील, डिस्क्लोज, ये सब के सब यूज कर सकते हो। और स्कोफ करना मतलब होता है जब किसी का मजाक उड़ाते हैं, तो मजाक उड़ाने के सेंस भी यूज होता है, या ताना मारते हैं, तो किसी को टॉन्ट कसना, टीज करना किसी को, या किसी की मौकरी, मजाक उड़ाना किसी की, डिराइड करना किसी को, मजाक उड़ाना। ट्रेवेस्टी, ये भी होता है मजाक उड़ाना।
तो इन सब का मतलब होता है जब हम किसी का बहुत मजाक उड़ाते हैं तो उसको बोलते हैं डिराइड करना, टॉन्ट मारना किसी पे, अरे भाई किसी का हाथ से प्रस्तुत करना, उपहास उड़ाना। एब्स्टिनेंट मतलब होता है सेल्फ डिनाइंग, ऐसा व्यक्ति जो सब पे नियंत्रण करता है, अपने को दूर रखता है सब चीजों से, बचता है उनसे, परहेज करता है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो खाना पीना हो, सब चीजों से दूर रहता है, सेल्फ डिनाइंग। राउट पड़ा था, किसी को बुरी तरह से हरा देना, डिफीट कर देना। ग्लूटनस मतलब होता है जो पेटू, ये तो अपोजिट हो जाएगा उसका, जो पेटू है, भुक्कड़ है, रेवनस है, पढ़ा था, बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं इसके लिए, रेवनस। और परलिन, तो परलियन मतलब होता है चोरी करना, स्टील करना, रॉबरी करना, चोरी करना। नेक्स्ट, रिबारबेटिव, देखो बार बार तुम्हारी जो हैबिट है वो बहुत ज्यादा गंदी है, बार बार तुम सो जाते हो, तो रिपल्सिव, जो बहुत अनप्लीसेंट हो, बहुत गंदी हो, भद्दा हो, अनप्लीसेंट, जिसे हमें घिना है, घिनौना टाइप का। प्लीसेंट इसका अपोजिट है, जो अच्छा है। पुअर मतलब जो गरीब है, और ऑर्डिनरी मतलब जो कॉमन है, साधारण है, बिल्कुल साधारण, सिंपल, प्लेन। अब हमारे बचे हैं 20, थोड़ा रेस्ट ले लो, आराम से सांस लो। तुम बोलोगे सर आप भी करवा रहे हो। अब देखो 20 बचे हैं, और मैं चाहता हूँ कि 20 हम बिल्कुल जोश के साथ पढ़े। चलो अब सबके सब उठो पहले एक बार, हाँ जी, थोड़ा हाथ पाँव हिलाओ, अपने एक्सरसाइज करो, पानी वगैरह पीना है तो पानी वगैरह पी लो, तुम्हारे सर को तो नसीब होता नहीं है पानी, मैं तो फिर पढ़ाना स्टार्ट किया है तो इसके बाद ही हम खाना पानी जलपान करेंगे अपना, तो तुम आराम से अपना जलपान कर लो, और उसके बाद आगे लास्ट ये 20 बचे हैं, इसको भी बड़ी अच्छे तरीके से करेंगे। तो तुम अपनी कॉपी तुम्हारे पास होगी, नोटबुक होगी, अपनी पेन होगी, जो जो मैं बोल रहा हूँ लिखते रहो। इन सब की पीडीएफ तुम्हें बाद में मिल भी जाएगी, लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा वर्ड्स पे बोल रहा हूँ तुम उसको भी लिखते रहोगे, तो भैया फायदा तुम्हारा ही होगा। एक बार नोट्स बनाओगे तो हमेशा फिर वो याद रहेगा, रिपीट करना है, रिवाइज करना है। देखो एग्जाम जब तक है तब तक तुम इसी क्लास को 5-6 बार भी रिवाइज कर लोगे, जो पीडीएफ में दूंगा, बस काम हो जाएगा तुम्हारा, इसी से आएंगे, इसके बाहर से नहीं आएंगे, गारंटी मेरी है, इसके बाहर से नहीं। 500 इसमें कराए और 500 उसके पहले वाली क्लास में करवाए, CHSL वाली, उस पर देख लेना, 1000 वर्ड्स तुम्हारी इन्हीं 2 क्लास से हो गया है। और तुमको MTS की तैयारी कैसे करनी है इतने कम दिनों में, उसकी भी अलग से स्ट्रेटजी वीडियो में कल परसों लेके आ जाऊंगा, परसों लेके पक्का। विनल, विनल मतलब होता है जो करप्ट हो, भ्रष्ट हो, विनल। अपराइट मतलब है जो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ईमानदार व्यक्ति है। होन मतलब होता है कोई चीज जो स्मूथ एंड शार्प हो, स्मूथ एंड शार्पन, या रेक्टिफाई एंड बिल्कुल प्योर, जो रेक्टिफाई है बिल्कुल परफेक्ट है। डिसलाइक मतलब होता है नापसंद करना किसी चीज को, ये लिखने की जरूरत नहीं है। नॉयसम हमने पढ़ा है फाउल, जो बहुत ही बदबूदार हो, फाउल स्मेल करे, स्टिंकिंग हो, और इसका अपोजिट हो जाएगा फ्लैग्रेंट, जो खुशबूदार हो, महकदार हो, महक आए जिससे, इसी को बोलते हैं एरोमेटिक हो, अरोमा है। ऑनस्लॉट मतलब होता है किसी पे अटैक करना, ऑनस्लॉट असेल करना, ये सब हमने पढ़ा। और एनेक्स मतलब होता है, सुनो देखो एनेक्स का मतलब होता है जब हम किसी में आक्रमण करके उन्हें अपनी तरफ शामिल कर देते हैं, मतलब हड़प लेते हैं, जैसे आक्रमण करके उसका राज्य भी अपने साथ मिला दिया, तो उसको बोलते हैं एनेक्स। तो एनेक्स के 2 मीनिंग हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा अटैक करना किसी पे, और एक हो जाएगा ऐड करना, मिला देना। तो अटैक करके किसी को अपनी साइड मिला देना, उसको बोलते हैं एनेक्स। तो 2 मीनिंग इसके हो जाते हैं। देखो क्वेरलस, क्वेरलस मतलब होता है, देखो क्यों रो, तो क्यों रो रहा है तू, तो ऐसा व्यक्ति जो हमेशा रोता रहता है, कंप्लेन करता रहता है, शिकायत करता रहता है, चिड़चिड़ा व्यक्ति है। कुछ कुछ लोग होते हैं जो चिड़चिड़े होते हैं, हमेशा शिकायत करते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, क्लासेस नहीं मिली मुझे, ये वो। और चेस्टाइज मतलब होता है किसी को डांटना, किसी को पनिश करना। अबेन, अबेंडेंस मतलब होता है जो प्रचुर मात्रा में हो, जो प्लेंटीफुल हो। और चेयरफुल मतलब होता है जो एनर्जेटिक हो, जिंदा दिल हो, लिवली हो। देखो चेयरफुल बोल सकते हो, एनर्जेटिक बोल सकते हो, लाइवली बोल सकते हो, तुम वाइब्रेंट बोल सकते हो उसी को, तुम एक्सुबरेंट बोल सकते हो, तुम उसी को बोल सकते हो कि भाई ये चीज बहुत ज्यादा जोशीली है, जिंदा दिल है, इब्यूलियंट है, ये सारे के सारे तुम यूज कर सकते हो। ल्यूमिनस मतलब होता है जिससे तुम्हें रोशनी मिलती है, चमकीला हो, जो शाइनिंग हो, ल्यूमिनस हो, ब्राइट हो। ल्यूमिनस इन्वर्टर भी आते हैं जो तुम्हें रोशनी देते हैं। सीक्रेट मतलब होता है जो हिडन हो, छुपा हुआ हो। इमेस्कुलेट मतलब होता है किसी को वीकेंड कर देना, अरे जैसे होता है ना, कभी कभी हम किसी को नपुंसक बना देते हैं, तो मैन से थोड़ा वो थोड़ा हाँ कमजोर हो जाता है, उसको बोलते हैं इमेस्कुलेट। और ऑब्सक्योर मतलब होता है जो क्लियर ना हो, तो ये इसका एंटेनिम हो जाएगा। एक तरफ तो है जो लाइट है, जो बिल्कुल दिख रहा है, चमक रहा है, क्लियर है,
और ये हो जाएगा डल, ऑब्सक्योर है जो डल है, जो दिख नहीं रहा है अच्छे से। फेलिसिटस, बता दो भैया, फेलिसिटस कैसे याद रखोगे इसको? तो ऐसे याद रखो, सिट्रस फल, तो सिट्रस फल जैसे नींबू वगैरह वो हमारे लिए सुटेबल होते हैं, मतलब एप्ट होते हैं। तो ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए सुटेबल है, एप्ट है, एप्रोप्रिएट है, योग्य है, तो इसी को बोलते हैं फेलिसिटस। रेज मतलब होता है जो रेवेज्ड है, डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना। अरे पढ़ा था ना, सन की रोशनी सबको डिस्ट्रॉय कर लेती है। ऑकवर्ड मतलब होता है जो क्लमसी हो, पढ़ा था हमने इसको। ऐसे कोई चीज जो बहुत ही बुरी है, बहुत ही भद्दा है, इसको बोलते हैं जो भद्दा है, जो अगली है, या जिसमें कोई स्किल नहीं है। और इंसोलेंट, देखो याद रखना, इंसोलेंट मतलब होता है ऐसा इंसान जो सो जाता है, बात नहीं मानता है। तो शेमलेस है वो, कोई शर्म लाज नहीं है उसमें, सर पढ़ा रहे हैं और सो गया है, शेमलेस है, डिसओबीडियंट। अवज्ञाकारी है और बेशरम है, तो ऐसा इंसान जो इंसोलेंट है, मतलब पढ़ाई के बीच में ही सो जाए, तो ऐसा इंसान बेशरम और डिसओबीडियंट होता है, अवज्ञाकारी होता है। जिलस मतलब होता है जिसको पैशनेट है, जो जोश है अपने काम में, जोशिला व्यक्ति होता है, पैशनेट, इंथुजियाज्म है उसको बिल्कुल, एक तेरी आज तो फाड़ देंगे, बिल्कुल बुलवा को फाड़ देंगे, तो ऐसा इंसान। और नेव मतलब होता है जो धूर्त है, डिसलॉयल है, इसी को बोलते हैं जो ऐसा इंसान जो रोग है, डिसलॉयल है, डिसऑनेस्ट है, धूर्त है बिल्कुल, बेमान है, बेमान इंसान। और अपैथेटिक, अपैथेटिक मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको किसी काम में इंटरेस्ट नहीं होता है, नॉट इंटरेस्टेड, उदासीन व्यक्ति है, नीरस बिल्कुल व्यक्ति, केयरलेस, लैकेडाइसिकल है, एपैथेटिक, कोई किसी काम में इंटरेस्ट नहीं है। और ट्रांसेंड, ट्रांसेंड मीन्स होता है सरपास कर देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। गो बियॉन्ड द लिमिट, गो बियॉन्ड द लिमिट, तो जो लिमिट को पार करके आगे बढ़ जाता है, सरपास कर लेता है, उसको बोलते हैं ट्रांसेंड। आज हमको ट्रांसेंड करके दिखाना है, लिमिट को कर दो पार और पढ़ते रहो मेरे साथ, बस और कुछ नहीं चाहिए। सार्डोनिक मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, भाई जो अभी हमने पढ़ा, किसी पे हंसना, ट्रेवेस्टी, मौकरी, मौकरी बोल रहा हूँ, मौकरी, नौकरी नहीं बोल रहा हूँ, मौकरी, हंसना किसी में, टॉन्ट करना, टीज करना किसी को, ये सारे जो अभी हमने पढ़े थे। अकम्प्लिश मतलब होता है किसी चीज को फिनिश करना, कंप्लीट करना। फ्राइटन मतलब होता है किसी को डराना, अभी हमने इसके लिए भी बहुत सारे पढ़े थे। और सीरियस मतलब होता है जो गंभीर हो, धीर वीर गंभीर इंसान, इसी को बोल सकते हैं जो सीवियर हो, सीरियस है, जो बहुत ज्यादा गंभीर है, ग्रेव है, या सोलेम है, बहुत ज्यादा गंभीर है ऐसा व्यक्ति। लो भाई, और इसका अपोजिट देखो, ये भी ये अपोजिट है, एंटोनिम है ये। क्यों? क्योंकि एक तो है जो मजाक कर रहा है, सार्डोनिक है, और एक है जो बिल्कुल सीरियस है। कुछ कुछ लोग होते हैं जो मजाक को भी सीरियस ले लेते हैं, बताओ भैया। जैसे मैंने कभी बोला कि जैसे सरली था, सरली मतलब चिड़चिड़ा, मैंने पढ़ा था, तो मैंने ऐसे याद कराया था, सरला नाम की लड़कियां चिड़चिड़ी होती है। अब कुछ होगी जो चिड़चिड़ी, जो चिढ़ जाएगी सच में ही, उसका मतलब मेरी बात सही थी ना। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मजाक को भी सीरियसली ले लेते हैं, तो सीरियसली नहीं लेना है, मजाक मजाक है। नेबुलस मतलब होता है जो क्लियर नहीं है, जो वेग है, जो मर्की है, डस्की है, क्लाउडी है, हेजी है, नेबुलस है, वेग है। और एक्सप्लिसिट इसका अपोजिट हो जाएगा। एक्सप्लिसिट मतलब जो क्लियर है बिल्कुल, ये तुम्हारे एमटीएस में आया था भाई क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से देख लेना। और वेग का मतलब होता है जो इम्प्लिसिट हो, जो क्लियर ना हो। अनकेम्प्ट मतलब होता है जो अनटाइडी होता है, गंदा सा होता है, स्लोविनली होता है। बहुत सारे वर्ड्स मैंने लिखवाए हैं पहले भी, तो उसको इतना डिटेल में जाएंगे नहीं, जो गंदा सा है, गंदा सा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हिंदी, तो हिंदी पे भी लिख लेता हूँ। इलेटेड मतलब होता है खुश रहना, जोवियल, हैप्पी, जॉयफुल, खुश रहना। गैरुलस मतलब होता है टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बातूनी होता है, बातें करता है। इसके हमने बहुत सारे वर्ड अभी किए भी थे, मैंने बताया भी था कि जो गिबल करता है, जैबर करता है, बैबल करता है, टॉकेटिव होता है, नॉन सेंसिकल, बकवास करता है, गैरुलस होता है, ये सब के सब। होमेज मतलब होता है किसी को ट्रिब्यूट देना, सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना, या रेवर करना, सम्मान करना, श्रद्धांजलि देना, उसको सम्मान देना। लेटेंट मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। और साइलेंट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कम बोलता है, स्पीचलेस है, बहुत कम बोलने वाला, चुप रहने वाला, रेटिसेंट, तो ये एंटोनिम हो जाएगा। एक तो है जो बहुत ज्यादा बोलता है, एक है बहुत साइलेंट रहता है, साइलेंट किलर।
होता है ना कुछ कुछ लोग साइलेंट, बिल्कुल चुप रह के असली में बहुत खतरनाक होते हैं, वो चुप रहते हैं। जो जो बहुत बोलते हैं वो अच्छे होते हैं, लेकिन जो शांत रहते हैं वो खतरनाक होते हैं, शांति भरे लोग। बेलिजरेंट, तो बिल्ली और जेरी आपस में लड़ते हैं तो लड़ाकू, ऐसे मैंने याद रखवाया था। लड़ाकू इंसान, किसी को बोलते हैं हॉस्टाइल। टायरसम होता है ऐसी कोई चीज जो हमको एनवाई कर दे, इरिटेट कर दे, गुस्सा दिला दे। टायर, थक गया हूं मैं, मुझे गुस्सा आ रहा है। जेंटल मतलब जो काइंड हो, जेंटल हो, पोलाइट हो, ये दोनों सेम ही है। इसका मतलब है दयालु। दयालु इंसान होता है, जेंटल होता है। अब लास्ट के बचे हैं 10 भाई। 10 बस होता है, उड़ा दें सबको, बताओ मजा आ रहा है? हैं? कोई ऐसा तो नहीं है कि सर बत्ती गुल हो गई मेरी, तो बस मेरा तो काम खराब हो गया, अब तो चक्कर आ रहे हैं सर, ऐसा तो नहीं है भाई। 10 बचे हैं, 10 तक टिके रहो। अभी 3 मिनट में करवा देता हूँ, चलो सबके सब मुझे आंसर बताओ। इन सुपरेबल क्या होता है? जिसके सुपर कोई ना हो, जिसको कोई हरा ना सके, जो अजय हो। अजय को क्या बोलेंगे? इनकॉन्करेबल। कॉन्कर मतलब हराना, इनकॉन्करेबल मतलब होता है जो अजय हो, जिसको हराया ना जा सके, खतरनाक ही हो मतलब। कुछ कुछ लोग होते हैं, तुम बोलोगे हाँ सर हम तो पबजी में है एक्सपर्ट, हरा नहीं सकता। और डिफीटेड, जिसको हराया जा सकता है, ये एंटोनिम हो जाएगा। इटर्नल मतलब होता है जो परमानेंट हो, हमेशा के लिए रहे। अभी हमने इसके पढ़ा था, लॉन्ग लास्टिंग, एवर लास्टिंग, नेवर एंडिंग, कुछ भी बोलो तुम, सदा के लिए रहे, सदा बाहर। और स्पॉटलेस मतलब होता है जिसमें दाग ना हो। इमैक्यूलेट बोल सकते हो तुम। ब्लेमिश फ्री, जिसमें कोई दाग धब्बा नहीं है, ब्लेमिश फ्री। ब्लेमिश मतलब गलती, तो ब्लेमिश फ्री है मतलब कोई दाग धब्बा नहीं है उसमें भाई, तगड़ा ही हो एकदम, स्पॉटलेस। सोफोमोरिक क्या होगा? सोफोमोरिक मतलब होता है ऐसा इंसान जो अभी नया नया है, इमेच्योर है, बिल्कुल नया नया इंसान है। और लर्नड मतलब होता है ऐसा इंसान जो बहुत बुद्धिमान है, ज्ञानी है, जिसको जिस पे सब चीजें आती है, उसको लर्नड है वो। इसी को बोल सकते हो तुम, वो इंसान स्कॉलर है या इरुडाइट है, विद्वान है, बहुत ज्यादा ज्ञानी है। और ब्रिलियन मतलब होता है किसी को स्टील करना, चोरी करना, तो इस दोनों के दोनों एक ही हैं, चोरी करना, रॉबरी करना। लो, तुम रॉबरी बोल सकते हो, चोरी करना किसी को। बस कुछ कुछ बचे हैं, बस अब चलो जल्दी से करते हैं। पेरीपेथेटिक क्या होता है? पेरीपेथेटिक देखो, सेटल, फिक्स्ड, स्टेबल, तीनों का मतलब तो एक ही है। तीनों का मतलब है, तीनों इसका एंटोनिम है। तीनों का मतलब है जो फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। तो इसका अपोजिट क्या होगा बताओ? आंसर क्या होगा जो स्थिर ना रहे? पेरीपेटैटिक है, वांडरिंग, घूमना, नोमैड, ऐसा इंसान जो घूमता है, घुमक्कड़ होता है। पिलग्रिम बोल सकते हैं इसको, ट्रैवलर, पिलग्रिम, फुट फ्लॉडर, मतलब जो घूमता रहता है। पेरीपेटैटिक, पैरों से पथ में चलता रहता है, पेरीपैथेटिक ऐसे देखो, पथ में पैरों से चलता रहता है, तो वांडरिंग, घुमक्कड़ इसको बोलते हैं। और इन इसका अपोजिट हो जाएंगे तीनों, जो बिल्कुल एक ही जगह में फिक्स रहते हैं। टर्जिड देखो, टर्जिड मतलब होता है जो फूला हुआ होता है, स्वेलन होता है। सोलन मतलब फूला हुआ। और टर्जिट हमको ना एक एरोगेंट सेंस में भी आता है, जो एरोगेंट होता है मतलब जिसपे घमंड होता है, जो घमंड से फूला हुआ होता है, उसके सेंस में भी हम टर्जिट को यूज करते हैं। और इसी के लिए यूज हो जाता है बॉम्बास्टिक। तो बॉम्बास्टिक मतलब भी होता है जो बड़ी डींगे मारे, बम फोड़े अपने, कि भाई मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो बड़ी बड़ी बातें करता है, बॉम्बास्टिक उसी को बोलते हैं। तो बॉम्बास्टिक स्टाइल भी होती है, आजकल चलती है। तो टर्जिट वही होता है जो बहुत डींगे मारता है, फटता है वो। ब्रैग का मतलब होता है डींगे मारना। ब्रैग और बोस्ट, इन दोनों का मतलब होता है डींगे मारना। और इन दोनों के साथ ऑफ आता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ग्रामर का भी एरर बता रहा हूँ। इन दोनों का मतलब होता है डींगे मारना, तो डींगे मारना। अब तुम बोलोगे सर इसका मतलब भी डींगे मारना है? नहीं, देखो, इसका मतलब तो है डींगे मारना, और बॉम्बेस्टिक मतलब जो बड़ा चढ़ा के बोलता है। टर्जिट का बॉम्बेस्टिक ज्यादा बनता है, फूला हुआ, बॉम्बेस्टिक, बॉम्ब की तरह। स्पार्स अभी हमने पढ़ा था, जो थिनली पॉपुलेटेड होता है, जिसमें बहुत ही कम लोग होते हैं, थिनली पॉपुलेटेड। और इसका अपोजिट हो जाएगा जो डेंस है, जो हाईली पॉपुलेटेड है, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। और प्लेन मतलब होता है जो कॉमन है, सिंपल है, साधारण है, साधारण है बिल्कुल। नेक्स्ट, मोरडेंट। तो मोरडेंट को ऐसे याद रखो, मोर दांत, तो उसके बहुत ज्यादा दांत है, और दांत है तो बहुत ज्यादा बोलता है वो, कड़वा। तो मोरडेंट मतलब होता है सरकेस्टिक, बहुत ज्यादा किसी के बारे में कड़वा बोलना, बिटर बोलना, कॉस्टिक बोलना। एक्रिड बोलना, तो किसी के बारे में बहुत ज्यादा कड़वा जब हम बोलते हैं उसको बोलते हैं मोरडेंट। उसकी बहुत ज्यादा आलोचना से भरा हुआ, जो क्रिटिसाइज करना उसको।
आलोचना से भरा हुआ उसी को बोलते हैं बिटर, कॉस्टिक, बहुत ज्यादा कड़वा, व्यंग्यात्मक। जेंटल मतलब होता है अच्छा हो, जो पोलाइट हो, हम्बल हो, मीक हो, विनम्र हो। लोकेशियस मतलब होता है टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बोलता है। और इनएडवर्टेंट मतलब होता है अनइंटेंशनल, अभी पढ़ा था अनइंटेंशनल, जो अचानक से हो जाए, एक्सीडेंटल हो, जो डेलिबरेटली ना हो, अचानक से हो जाए, फॉर्चुटस हो जाए। जो टिमोरस, तो टिमिड से बना है टिमोरस, टिमिड। टिमिड मतलब होता है डरपोक, तो बताओ क्या होगा इसका, फेयरफुल, जो डरता है। वीनियल मतलब होता है पार्डनेबल, क्षमा करने योग्य, तो ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई गलती जिसको माफ कर सकते हैं कि छोड़ो यार, माफ कर दो उसको, पार्डनेबल है। और ब्रेव का अपोजिट हो जाएगा बहादुर, करेजियस। और मेस्टिकेट मतलब होता है च्यू, चबा चबा कर खाना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तुम्हारे इस बार आ सकता है। केविल, केविल मतलब होता है, क्या होता है, चलो मैं इसके मीनिंग बताता हूँ। एग्री मतलब होता है सहमत होना किसी से, कंसीड होना, सहमत होना। इनडिफरेंट मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, जिसको किसी काम में इंटरेस्ट नहीं है, उदासीन है जो, अभी हमने इसको अच्छे से क्या था। इंक्विजिटिव मतलब होता है जो क्यूरियस है, जो बहुत ईगर है, उत्सुक है, जिज्ञासु है। और क्विबल मतलब होता है कैविल, ये इसका आंसर है। अब तुम बोलोगे सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो बहुत गलतियां निकालता है, कमियां निकालता है हमेशा। फाइंड फॉल्ट ऐसे लिख लेता हूँ, जो कमियां निकालता है, गलतियां निकालता है छोटी छोटी चीजों में। क्यूबेल, क्यों तो तेरे पे बल नहीं है, क्यों तो हेनरी कैविल की तरह नहीं है एक्टर, तो जो कमियां निकालता है छोटी छोटी, उसको बोलते हैं क्यूबेल। और एग्री मतलब सहमत होना, और इंक्विजिटिव मतलब जो ईगर है, उत्सुक है। इम्प्यूडेंट, मैंने तुम्हें करवाया है इम्प्यूडेंट, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा इम्प्यूडेंट का मतलब। ऐसा व्यक्ति जो डिसओबीडेंट होता है, आज्ञा का पालन नहीं करता है, फर्म होता है, अडिग होता है। तो स्टूडेंट को इम्प्यूडेंट नहीं होना चाहिए, ऐसे मैंने करवाया था, मतलब रूड नहीं होना चाहिए, बात का मानना चाहिए, आगे का पालन करना चाहिए। स्लोथ, तो स्लोथ मतलब होता है लेजी, तो स्लोथफुल मतलब होता है जो लेजी है, सुस्त है। मॉडेस्ट मतलब है जो शाय है, मॉडेस्ट है या हम्बल है, तो ऐसे बोल सकते हो। और डर्थ मतलब होता है स्कार्सिटी, कमी होना, स्कार्सिटी होना, कमी होना किसी चीज की। टिटुलर, अब देखो ये नए नए वर्ड्स हैं जो तुम्हारी वोकैब को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। टिटुलर तुम बोलोगे, तो टिटुलर मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो नाम मात्र का हो, नाम मात्र का। जैसे इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो नाम मात्र का है, असली पावर तो प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ टिटुलर पर्सन, नाम मात्र का है, वो नॉमिनल है, तो नाम मात्र का है, पावर उस पर है नहीं। और ब्लैकन हमने पढ़ा था, किसी चीज को काला करना है, खराब करना, तो किसी चीज को काला कर देना या खराब कर देना, उसी को बोलते हैं ब्लैकन। तो ब्लैकन बना है ब्लैक से। इनडेमनिटी हमने पढ़ा भी था, इनडेमनिटी मतलब क्या होता है, कंपनसेशन, मुआवजा। तो किसी को कंपनसेशन देना, मुआवजा देना, लो, मुआवजा जो मिलता है, कंपनसेशन, उसी को बोलते हैं इंडेमनिटी। और रियल मतलब होता है जो असली हो, जो ऑथेंटिक होता है, जेन्यून होता है, असली होता है। और लास्ट जो आज का है वो है रिकैल्सिट्रेंट। अरे ये तो बहुत ईजी है, सब के सब मैं चाहता हूं आंसर दो इसका। रिकैल्सिट्रेंट मतलब होता है ऐसा इंसान जो डिफिटेंट होता है, चैलेंज करता है, डिसोबीडेंट होता है। लो, डिसोबीडेंट, जो फर्म है, अडिग है, स्टबन है, जिद्दी है, एडमेंट है, बात नहीं मानता है, बिल्कुल ऑब्ड्यूरेट है, ऑब्स्टिनेट है। ऐसा व्यक्ति जो उल्लंघन करता है बात का, बात नहीं मानता है। और इसका अपोजिट हो जाएगा जो सबमिसिव है, जो आज्ञा का पालन करता है, आज्ञाकारी है, ओबीडियंट है, आज्ञाकारी, या कॉम्प्लायंट है, बात का पालन करने वाला। यील्डिंग है, यील्डिंग बोल सकते हो तुम। अवर्ट मतलब होता है किसी चीज को अवॉइड करना, टालना या बचना उस चीज से। और एफिलिएट हमने पढ़ा था, एफिलिएट मतलब होता है जुड़ना, एफिलिएट करना किसी चीज से, ये एसोसिएट होना। तो ये है हमारे आज की क्लास। देखो 5 ये हैं और 100 हैं, तो 100 इंटू 5, 500। और ये तो है केवल, इसके बाद मैंने एक्सप्लेन भी तो किया है, तो कम से कम 500-600 तो आराम से हो ही गए होंगे। तो मुझे काउंट करके बता देना कितने हुए हैं। 5 ये हैं और 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आज के धमाकेदार ये जो सीरीज थी, अग्नि सीरीज, तो बताओ कैसे तुम्हें लगी, पसंद आई। और ये सीरीज केवल एमटीएस के बच्चों के लिए नहीं है, स्पेशल तो मैंने एमटीएस के लिए बना रखी है, लेकिन तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई, एक बार तुमने ये सीरीज पढ़ ली, एंटोनिम सिनोनिम,
तो उसके बाद ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम्हारे एंटोनिम सिनोनिम छूट जाए। तो 2 क्लासेस मैंने करवाई है, एक ये, एक इसके पहले वाली CHSL की। उन दोनों क्लासेस को देख लेना, लंबी लंबी मैराथन्स हैं और तुम्हारे एंटोनिम सिनोनिम कम से कम 1-1.5 वर्ड्स तो इधर से ही हो जाएंगे। तो अपना ख्याल रखो। कल तुम्हारे लिए स्ट्रेटजी वीडियो में लेके आ जाऊंगा कि MTS की तैयारी कैसे करनी है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। जो नए नए क्वेश्चन हैं, जो एडिक्विटी अपना नया पैटर्न बना रही है, तो उसी को पक्का देखना। और जितनी भी मैंने करवाया है ये सब तुम्हें टेलीग्राम में मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर तुम्हें अच्छी क्लास पसंद आई और एफर्ट पसंद आए और जोश पसंद आए भाई लोगों, तो इस क्लास को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करो इस क्लास को, MTS वालों को और जिनका भी आगे आ रहा है CP वालों को भी। और मिलूंगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखो, बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं